Yes. Hare Krishna. So, a little introduction about Hiranmayurani Mataji. Hmm. Having grown up in the ISKCON Youth Forum culture, wherein we have had brahmacharis as our idols and people who we have taken inspiration from majorly, uh, to hear that there are Matajis who are doing wonderful service and preaching is in itself a distinction which tells कि yes, the lady is somewhat very great and influential. तो रामवत्तु जी से मैंने बहुत सुना था माता जी के बारे में स्टार्टिंग से ही मेरे को ये पता लगा। मेरा आई गेस फर्स्ट टाइम इंटरेक्शन माता जी से तब हुआ था जब, या मतलब इनडायरेक्ट इंटरेक्शन हुआ था जब एक वीडियो छोटा सा बनाया था हमने, वो डलना था चैनल के ऊपर, तो उस समय बात हुई थी उसके बारे में। और देन वी गॉट टू नो कि माता जी इज लीडिंग द इस्कॉन गर्ल्स फोरम इन लुधियाना एंड शी इज facilitating, guiding, mentoring many different girls over there, और साथ साथ preaching भी कर रही हैं, साथ साथ she is also managing 2 YouTube channels, और उसके साथ साथ वीडियो एडिटिंग करना और एनिमेशन देखना, ये सब चीजें कर रहे हैं। और फिर 2022 था मेरे ख्याल से माता जी, 2022 में मई के अंदर आई गॉट टू विजिट हर हाउस, एंड जो वर्चुअली देखा था वो फिर इन प्रेजेंस भी देखने को मिला, एंड आई मस्ट से आई वाज एब्सोल्युटली हम्बल्ड बाय द वे। मतलब मैं सोचता था कि हाँ मैं कुछ कर रहा हूँ एंड कुछ हो रहा है, बट सीइंग हाउ माता जी वाज ऑपरेटिंग एंड हाउ cordial and how genuine she was in person, मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड देन यू नो also the fact that Madhava Kanti Mataji has also been in touch and takes inspiration from, और स्मरणोदय माता जी भी उनका वो अटेंड करती हैं, तो was was in itself what Bhakti Siddhant Maharaj says as फलेन परिचयते, the फ्रूट से पता लगता है हमको कि कितना एफर्ट जा रहा है उसके पीछे। एंड बहुत सारे इंटरेक्शंस हुए हैं हमारे, वी हैव हैड लॉन्ग कॉल्स जहाँ पे वी हैव डिस्कस्ड एंड वी हैव प्लान्ड कि हम क्या कैसे कर सकते हैं टू बिल्ड नट्स, और कैसे वैष्णवीज कैन बी टेकन केयर ऑफ मोर नाइसली। और माता जी है तो आई डोंट रियली हैव एनी टेंशन, बहुत तसल्ली रहती है कि हाँ, व्हेन इवन इफ शी इज ओवर लुकिंग एंड नॉट एक्टिवली एंगेज, लगता है कि यस थिंग्स कैन बी मैनेज वेरी इजली और हो जाएगा, नथिंग। वो एक दो इश्यूज भी जहाँ पे हुए थे तो वी कंसल्टेड, एंड इट इज क्वाइट अमेजिंग कि कितना डेप्थ रखती हैं वो और कितना मैच्योरिटी है उनके अंदर, वो पता लगता है। बिकॉज हैविंग हैड एक टॉक्स एंड conversations with a lot of people, it is something very rare to find. So in that case also, Mataji is somewhat very fortunate, very special. And because Mataji is giving us her association, so that makes us fortunate. तो हम स्वागत करेंगे माता जी का बाय चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र। तो आप लोग अपना कैमरा और अपना ऑडियो दोनों ऑन करके बोलिए साथ में, हरे Hare कृष्णा Krishna. कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna. I am audible enough, Prabhuji? Am I audible enough? यस यस, टोटली। Okay. So, Hare Krishna, all the Vaishnavis from Gurugram and those who have joined from some other parts also. Maybe some of them are from Ludhiana as well. Yes. So, सबसे पहले तो I'm very grateful and thankful to Hardik Prabhu, Madhav Kanti Mataji, for allowing me to serve all of you and giving me opportunity कि मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें शेयर कर सकूँ आप सबके साथ में। और हार्दिक प्रभु ने जो इतना ज़्यादा लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन दिया है, दैट वाज़ वेरी नाइस एंड आई एम वेरी फीलिंग ग्रेटफुल फॉर दिस। But I'm not that much qualified and that much very special person. Actually, he's very special and he finds many good qualities from all the devotees around him. So that's why he was glorifying me in that way. But I'm feeling very humbled to be here in your all of yours association, and I will try my best that I can speak um, right words with right consciousness and directly from
the words from the scriptures and from my spiritual mentors and master. So again, I thank all of you. और हम क्लास अब स्टार्ट करते हैं एंड विल स्टार्ट विद अ स्मॉल प्रेयर. So let us together pray and invoke the mercy of our Guru Parampara. ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त श्रीराधाकान्त नमोऽस्तु ते. तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वती देव्ये गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाङ्घ्रिणे. Hare Krishna. So, do I have the rights to share the screen, Prabhu? Please. ये मैं आपको होस्ट बना देता हूँ. Yes, please. वैसे ही हम अभी वर्चुअल वर्ल्ड में हैं, so it would be great and good if I can see your beautiful faces as well. If you can open your cameras, if you are comfortable. And we have the youngest Vaishnavis among us. Hari Bol. To Aradhika. Done, Mataji. I've made you the co-host. Yes, sir. Actually, I'm using this online PPT after a very long time, so it is a little bit taking time. माता जी हमें ना प्रेजेंटर व्यू दिख रहा है, मतलब हमको पूरी स्लाइड नहीं दिख रही है. वी आर सीइंग द प्रेजेंटर व्यू हाँ. जो आपको दिखना चाहिए आइडियली. यस मैं वही सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रही थी इसका थोड़ा सा. आपने कुछ नोट्स बना रखे हैं क्या नीचे, विच यू हैव टू सी? यस बाबूजी, कुछ होंगे नोट्स उसमें. तो ऐसे कीजिए, आप ना शेयर स्क्रीन करके एडवांस एडवांस वाला कीजिए. तो शेयर स्क्रीन कीजिए, वहां पे ऑप्शन आता है एडवांस वाला. ओके. इसको पहले बंद कर दीजिए. हाँ, अभी शेयर स्क्रीन कीजिए, वहां पे
ऑप्शन आता है एडवांस वाला, एडवांस के अंदर ऑप्शन आता है पोर्शन ऑफ स्क्रीन, ओके। उस पे क्लिक कीजिए। जब आप पोर्शन ऑफ स्क्रीन पे क्लिक करेंगे ना, तो वहां पे आप हाँ, ड्रैग करके जो स्लाइड है ना आपकी, आप नॉर्मल प्रेजेंटेशन खोल करके रखिए, कोई स्लाइड शो मत कीजिए। एक सेकंड रुकिए, मैं देखती हूँ। यही जो आपने अभी खोल रखा था ना, उसी को खोल के रखिए बस। तो तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फ्यूचर इज़ फीमेल, ये टॉपिक दिया गया है क्योंकि कल इंटरनेशनल वुमेन्स डे है, तो इसके ऊपर हम थोड़ा-सा चर्चा करने की कोशिश करेंगे। सॉरी, थोड़ा-सा टाइम आप लोगों का ज़्यादा कंज़्यूम हो गया, वेस्ट हो गया थोड़ा-सा, बट लेट्स स्टार्ट। तो ये कुछ पोएम है बाय महादेवी वर्मा। चीर सजग आँखें उनिंदी आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना। अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप होले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। जाग या विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले, पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ जाना, जाग तुझको दूर जाना। सो अगर इस पोएम की अगर हम बात करें, और नॉर्मली जब हम बात करते हैं कि फीमेल्स के बारे में बात की जाती है जहाँ पर भी, तो कई बार ये देखा जाता है कि उनके बारे में ज़्यादातर चीज़ें ये बोली जाती है कि वाई फीमेल्स ओनली हैव टू सफ़र ऑल दिस थिंग्स, उनके लिए ही क्यों होती है सारी चीज़ें, है ना? अगर आप वेदों में भी मतलब कई बार ऐसे व्रत उपवास बताए जाते हैं कि जो घर की फीमेल्स को करने होते हैं, है ना? चाहे वो अच्छा पति प्राप्त करने के लिए शिव जी की व्रत करने हो, या फिर करवा चौथ का व्रत हो, या फिर कोई भी किसी भी टाइप की ऑस्टेरिटीज़ की बात करते हैं, तो ज़्यादातर टाइम पे ये चीज़ें देखी जाती है ना। तो फिर सवाल उठता है कि इतना सारा अत्याचार फीमेल्स के ऊपर में क्यों? व्हाय? सारी चीज़ें फीमेल्स को ही क्यों करनी पड़ती हैं? तो उसका सबसे बड़ा जो रीज़न होता है वो है कि ये जो सारी ऑस्टेरिटीज़ होती है ना, वो एक्चुअली बेसिकली सिर्फ़ फीमेल्स को नहीं बट इवन मेल्स को हमें एक चेस्टिटी प्रदान करती है, वो हमें एक स्ट्रेंथ देती है, स्पिरिचुअल इनर स्ट्रेंथ देती है। और बिकॉज़ वुमन जो होती है उसके ऊपर में बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, टू लिफ्ट ऑन हर शोल्डर। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए वी नीड सम इंटरनल सब्सटेंस एज़ वेल, एंड आवर बिगेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ टू क्रिएट, है ना? जब एक फीमेल जो है वो जन्म देती है तो फिर वो शिवाजी बनते हैं, महाराणा प्रताप बनते हैं, अम्बरीश महाराज बनते हैं, भीष्म पितामह बनते हैं, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बनते हैं, और वही फीमेल प्रभुपाद को भी जन्म दे सकती है, राइट? और सिर्फ यही नहीं, इवन भगवान को भी अगर जन्म देना है तो वो एक फीमेल ही कर सकती है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो अ रोल ऑफ अ वुमन इज़ वेरी वेरी क्रूशियल इन आवर सोसाइटी, है ना? बट ये इतना टॉप मोस्ट हायर पोज़ीशन है एक वुमेन का। एक तरह से आप कह सकते हैं कि ब्रह्मा जी के इक्विवेलेंट है ना? बट स्टिल हमारा दुर्भाग्य ये है कि इन चीज़ों को छोड़ के हम इक्वालिटी की बात करते हैं। हमें सिर्फ़ मेल के साथ इक्वालिटी करनी है ना? हमें अपना मतलब हाईएस्ट पोज़ीशन छोड़ देना है, लाइक ब्रह्मा जी, बट वी वांट टू कंपेयर आवरसेल्फ विद नॉर्मल ऑर्डिनरी मेल। आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद अस, क्या प्रॉब्लम हो गया है हम फीमेल्स के अंदर में, मतलब वुमेन सोसाइटी में आजकल क्या प्रॉब्लम है कि जिसकी वजह से हमारा जो माइंडसेट है वो इतना डाउनग्रेड हो चुका है। तो लेट्स सी कि इसके बारे में हमारे पास कुछ एविडेंसेस हैं और कुछ हम हिस्ट्री के रिगार्डिंग बात करेंगे। हिस्ट्री से शुरू करते हैं क्योंकि कोई भी सिचुएशन को अगर हम एनालाइज करना चाहें तो शुरुआत हमें उसके रूट कॉज से करनी चाहिए, है ना? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि हिस्ट्री क्या रही है हमारी पहले। तो अगर हम एंशिएंट टाइम की बात करें कि जो पहले का जो टाइम था, वैदिक एरा जो था, प्री हिस्टोरिक पीरियड था, प्री हिस्टोरिक टाइम से लेकर ऑलमोस्ट एडी 700 750 अराउंड की अगर बात करें, तो फीमेल्स को हर चीज़ में इक्वल और रिस्पेक्टेबल पोजीशन दिया गया था, चाहे वो एजुकेशन था, मैरिज, इकोनॉमिक पोजीशन, हर चीज़ में उसको इक्विवेलेंट पोजीशन दिया गया था। हर चीज़ में उसके साथ उसके पास कुछ ना कुछ हमेशा राइट्स होते थे। उसको स्टडी का, एजुकेशन के राइट्स भी उसके पास थे,
है ना? और ऋग्वेद संहिता के अंदर में ऐसी 27 विमेन सीयर्स के बारे में बताया गया है, जो कि बहुत ज़्यादा हाईली इंटेलेक्चुअल और स्कॉलर हुआ करती थी। मैत्रेयी, लोपामुद्रा, गार्गी, कोशा, ये सारी लेडीज़ थी उस टाइम पे। ना, और उस टाइम पे जो फीमेल्स मैरिज नहीं करना चाहती थी और उनको अगर पूरा लाइफ अपना एजुकेशन और स्क्रिप्चर स्टडी के ऊपर में अगर डेडिकेट करना चाहती थी, तो ऐसी फीमेल्स को ब्रह्मवादिनीज़ कहा जाता था और उनको ये चीज़ करना अलाउ था उस टाइम पे, है ना? एट द सेम टाइम आप देखेंगे क्षत्रिय वुमेन भी होती थी। कैकेयी के बारे में हम सब जानते हैं, है ना? कि रानी लक्ष्मीबाई के बारे में हम जानते हैं। कैकेयी की बात करें अगर हम, तो दशरथ महाराज को उन्होंने इतने वॉर्स के अंदर इतनी बार उन्होंने बचाया था, है ना? तो उनको हर तरह से ट्रेनिंग दिया जाता था। चाहे वो वॉर का हो, एजुकेशन का हो या फिर हाउसहोल्ड जो चीज़ें होती हैं उसका हो। है ना? मैरिज के अंदर भी उनको इक्वल राइट्स दिए जाते थे। उनके पास राइट्स थे एक हस्बैंड को चूज़ करने का। है ना? हर रिचुअल्स में इक्वालिटी होती थी। हर एक कोई भी आप कोई भी रिलिजियस रिचुअल कर रहे हो तो उसमें उसकी वाइफ़ का प्रेज़ेंस होना बहुत ज़रूरी होता था। और इसलिए भगवान राम ने सीता मैया जब नहीं थे तो उनकी सोने की मूर्ति बनवाई थी, राइट? और मैरिज के जब हम वैदिक मैरिजेस की अगर बात करें तो जब वो जो 7 वचन निभाने होते हैं ना, तो उसमें से एक वचन ये भी होता है कि जो मेल होता है, उसको पूछना पड़ेगा अपनी वाइफ़ से बिफोर स्पेंडिंग अ पेनी। ये भी एक वचन है ना? कि अगर आपका हस्बैंड जो है उसको अगर कोई खर्च करना है, कहीं पे पैसे खर्च करने हैं किसी चीज़ पे, तो उसको अपनी वाइफ़ से पूछना पड़ेगा कि कैन आई स्पेंड दिस मच मनी ऑन सर्टेन थिंग्स? तो ये पोज़ीशन हुआ करता था हमारा वैदिक टाइम्स में विमेन के साथ में, है ना? ऑफ़ कोर्स डिवोर्स वाज़ नॉट अलाउड, रीमैरेज वाज़ अलाउड, बट हर चीज़ में एक सेंसिबली उनको हर प्रकार के राइट्स दिए गए थे। इकोनॉमिक पोज़ीशंस की भी अगर बात करें तो जो महिलाएँ होती थी उनको अपनी हस्बैंड की प्रॉपर्टी में इक्वल राइट्स थे। उसके वो अपने साथ-साथ उसके जो प्रॉपर्टी थी उसको ओन कर सकती थी। और अगर मैरिड वुमेन है तो वो अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में उनका कोई वो नहीं होता था। बट अगर अनमैरिड गर्ल्स हैं तो उनका प्रॉपर्टी में इक्वल हिस्सेदारी होती थी। है ना? इकोनॉमिक पोज़ीशन में भी अगर आप देखें तो वो जैसे हमने आगे बताया कि टीचिंग लाइन हो गया, मेडिसिन, स्टडीइंग स्क्रिप्चर्स, वेदास या फिर जो बाकी के जो नॉर्मल काम होते थे, वो सब काम भी वो करती थी उस टाइम पे, है ना? और जैनिज़्म, बुद्धिज़्म पीरियड की बात करें, तो उसमें भी संघमित्रा जो है, वो डॉटर ऑफ किंग अशोक, वो सबसे बड़ी प्रीचर थी। उसने बौद्ध धर्म का बहुत ज़्यादा प्रचार किया था, राइट? और एक श्लोक बहुत अच्छा आता है, अहल्या, द्रौपदी, कुंती, तारा, मंदोदरी तथा पंचकनाम स्मरेन् नित्यं महापातकनाशनम्। इसका अर्थ है कि ये जो 5 कन्याएँ हैं, उनके बारे में अगर आप स्मरण करते हैं उनका, तो वो जो है वो आपके लिए ऑस्पिशियस होता है। वो आपके सभी पापों का नाश कर देता है। सो मॉर्निंग इवनिंग उनका ये मंत्र बोलना चाहिए, स्पेशली फॉर वुमेन के लिए है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा इंस्पिरेशन भी है, कि अगर वुमेन की पोज़ीशन अगर आज के टाइम में जैसे लोग बोल रहे हैं वैसी होती, तो फिर ये श्लोक हमें कहाँ से मिलता, है ना? उसके बाद आगे बढ़ते हैं, थोड़ा-सा मेडिएवल टाइम में आगे जाते हैं। एडी 700 750 के बाद से ऑलमोस्ट एडी 1857 के अराउंड अगर हम बात करें, तो सबसे ज़्यादा जहाँ पर मुगल सल्तनत थी और उनका इन्फ्लुएंस था मुस्लिम एरा का, तो वहाँ से हमारा पोज़ीशन जो है वो धीरे-धीरे डाउनग्रेड होना शुरू हुआ। जहाँ पर एजुकेशन के राइट्स नहीं थे वुमेन के लिए और ना ही बात करता था कोई कि उसको एजुकेट करना चाहिए। मैरिज में जो मैरेजेज़ होते थे वो ज़्यादातर पॉलिटिकल रीज़न्स की वज़ह से होते थे या फिर अरेंज मैरेजेज़ होते थे। कई बार चाइल्ड मैरेजेज़ की भी बातें हमने इसमें सुनी है ना? तो वो कंप्लीटली जो वाइफ़ होती थी वो अपने हस्बैंड पर डिपेंडेंट होती थी और इसकी वजह से कई बार देखा गया था कि जो हमारे देश में अलग-अलग आक्रमणकारी आए हैं, उनकी वजह से हमारे कल्चर में भी बहुत सारे उतार-चढ़ाव आए और उस वजह से उसका इम्पैक्ट हमारे जो वर्ण व्यवस्था, हमारा जो फैमिली कल्चर एक ट्रेडिशन था, एक सिस्टम था, उसमें भी ये चीज़ें देखने को मिली। तो वुमेन के साथ में फिर पॉलीगामी सिस्टम शुरू हुआ, फीमेल इन्फेंटिसाइड शुरू हुआ और उनको एज़ अ सेंस ग्रेटिफिकेशन ऑब्जेक्ट की तरह वो लोग ले लिया करते थे, है ना? जौहर प्रथा के बारे में आप सब जानते ही होंगे कि जहाँ पर मुस्लिम्स के जो वो जो ऐसे लोग होते थे, उनसे बचने के लिए वो जो कुछ ऐसी फीमेल्स होती थी, वो अपने आप को अग्नि में जला देती थी।
राइट? सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने इज़्ज़त को बचाने के लिए, अपना जो प्रोटेक्ट करने के लिए अपने ऑनर को और मोलेस्टेशन से बचने के लिए, है ना? देवदासी प्रथा भी उसी टाइम पे एक्ज़िस्टेंस में आई थी। तो ये सारे सोशल इविल्स जो थे वो मेडिएवल टाइम में आना स्टार्ट हुए धीरे-धीरे करके। बट उसके साथ-साथ अब देखिए उसी टाइम पे एक भक्ति ट्रेडिशन भी हमारा शुरू हुआ था। चैतन्य महाप्रभु का मिशन भी इसी टाइम के दौरान शुरू हुआ। तो वहाँ से एक आशा की किरण ने जन्म लिया। और फिर बंगाल में आप देखेंगे तो कल्चर जो है बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली चेंज हो गया। जहाँ पर महाप्रभु के लीडरशिप में, नित्यानंद प्रभु की लीडरशिप में फीमेल्स के लिए भी अच्छा काम हुआ। जहाँ पर फीमेल्स आप देखेंगे तो वो अलग-अलग सर्विसेज़ में पार्ट लेती थी। जानवा माता के बारे में हम सब जानते हैं, जो कि इतने बड़े प्रीचर थे। उन्होंने अपने उनके शिष्य भी थे, है ना? उन्होंने महाप्रभु के मिशन में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है ना? तो महाप्रभु का जो मिशन था भक्ति मूवमेंट जो है उसमें फिर आप और भी एग्ज़ाम्पल्स देखेंगे जैसे मीराबाई हो गए। तो ऐसे धीरे-धीरे करके फिर उन चीज़ों की वजह से फीमेल्स जो है उनका रोल कहीं न कहीं इस पे चेंज हुआ। और कुछ एग्ज़ाम्पल्स अच्छे भी रहे मेडिएवल टाइम में, जैसे कि आप देखोगे तो अहिल्याबाई होलकर, रानी लक्ष्मीबाई, जीजाबाई, मीनल देवी, चाँद बीबी, तो ये कुछ अच्छे एग्ज़ाम्पल्स भी थे इस टाइम के अंदर में। बट ओवरऑल थोड़ा-सा प्रॉब्लमेटिक पीरियड था ये वाला, जहाँ पर शुरुआत हो चुकी थी फ़िमेन की जो पोज़ीशन थी उसको डिग्रेड होने की, राइट? और अगर मैं एक पर्सनल एग्ज़ाम्पल की बात करूँ आपको तो गुजरात में एक प्लेस है जिसको बोलते हैं अडालज की वाव। वहाँ पर स्टेप वेल्स बनाए गए हैं, वो इसी सेंचुरी के दौरान मिडीवल टाइम में बने हुए थे। उसकी स्टोरी ऐसी थी कि एक वीर सिंह नाम के राजा थे, उनकी वाइफ़ का नाम था रूड़ा देवी, वो क्वीन थी, रानी थी। तो उस टाइम पे मोहम्मद बेगड़ा ने अटैक कर दिया उनके राज्य पर और उस टाइम पे उनके जो वो स्टेट था उनका वीर सिंह का जो स्टेट था, वो वहाँ पर पानी का बहुत ज़्यादा ड्रॉट रहता था, मतलब पानी की बहुत ज़्यादा कमी रहती थी। तो उसलिए उन्होंने क्या किया था एक स्टेप वेल्स बनवाना शुरू किया था और वो स्टेप वेल्स बनवाने का उनका जो प्रोजेक्ट था वो बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट था। वो बहुत ही दिल से चाहते थे कि उनके राज्य के लोग जो हैं उनके लिए ये एक अच्छा रिसोर्स बन सकता है पानी को कंज़र्व करने के लिए, वाटर कंज़र्वेशन का। बट अब मीनव्हाइल जब वो बन रहा था उसी टाइम पे मोहम्मद बेगड़ा ने अटैक किया और उस बैटल के अंदर वो जो राजा वीर सिंह थे वो उनकी डेथ हो गई। और मोहम्मद बेगड़ा एज़ यू नो ये जो मेंटालिटी वाले जो लोग होते हैं तो वो फिर उनकी नज़र उनकी क्वीन के ऊपर पड़ी, रूड़ा देवी के ऊपर और उन्होंने बोला कि आई वांट टू मैरी विथ यू। अरोड़ा देवी सेड कि ठीक है, आई विल मैरी विथ यू बट ऑन वन कंडीशन एंड द कंडीशन इज़ कि आप ये जो अडालज की स्टेपवेल्स बन रही हो उसका कंस्ट्रक्शन काम जो है वो कंप्लीट करवाओगे। तो ही एग्रीड और उन्होंने फिर वो कंस्ट्रक्शन जो था वो पूरा कंप्लीट करवाया। और इसीलिए आज के टाइम में अगर आप देखेंगे तो उसकी जो कंस्ट्रक्शन साइट है उसमें इंडो और इस्लामिक दोनों कल्चर के इन्फ्लुएंस और वो निशान देखने को मिलते हैं। तो फिर वो जो क्वीन थी जब वो तैयार हो गया पूरा स्टेपवेल तो उसके बाद क्वीन जो थी उसने परिक्रमा किया उस पूरे स्टेपवेल का और पूजा प्रतिष्ठा जो भी करना था वो किया एंड देन शी जंप्ड इनटू इट देन शी लूज हर लाइफ उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया उस टाइम पे टू प्रोटेक्ट हर ओन चेस्टिटी अल्टीमेटली उसका प्लान कुछ और था वो अपने पति की इच्छा को पूरा करना चाहती थी और इसलिए उसने एज ए इंस्ट्रूमेंट उसको यूज़ किया मोहम्मद बेगड़ा को तो ऐसे इंटेलिजेंट वुमेन भी हमारे कल्चर में हुई है ना सो दिस वाज मेडिएवल वुमेन टाइम था जो एक थोड़ा सा डिफिकल्ट क्रिटिकल था बट देयर वाज सम रे ऑफ होप आल्सो अब बात करते हैं मॉडर्न वुमेन की। अभी का जो टाइम है आफ्टर 1857 या फिर आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात करें हम तो ये वाला जो टाइम पीरियड था उसमें धीरे-धीरे चेंज आया लोगों के माइंडसेट में और लोगों के नज़रिए में भी। और उस टाइम पे हम देखेंगे तो इंडिया में भी काफ़ी सारे अपहीवल्स आए। हम हमारी उस टाइम इंडिपेंडेंस मूवमेंट चल रहा था और जो बाहर का इन्फ्लुएंस वो था धीरे-धीरे भारत में भी आ रहा था। है ना? तो धीरा मतलब ये स्लो प्रोग्रेस था बट वो ग्रेजुअल प्रोग्रेस था क्योंकि ब्रिटिश जो लोग थे वो मॉडर्नाइजेशन को लेकर आए और उस टाइम पे ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे और बाकी कुछ ऐसे सोशल रिफॉर्मर्स थे जिन्होंने गर्ल्स एजुकेशन की बात की विडो रीमैरिज की बात की किंग सयाजीराव गायकवाड़ थे जो बड़ौदा के किंग थे उन्होंने गुजरात के अंदर चाइल्ड मैरिज जो थे उसको स्टॉप करवाया विमेंस के लिए एजुकेशन सिस्टम स्टार्ट करवाया और ऐसे बहुत सारे कुछ ना कुछ स्टेप्स लिए गए वुमेन के लिए
और आप देखेंगे तो इंडिपेंडेंस के जो मूवमेंट थे उसमें भी क्विट इंडिया मूवमेंट हो गया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो गया, या इवन क्रांतिकारियों का अगर आप देखें तो उन सभी में फीमेल्स का इक्वल पार्टिसिपेशन रहा है हर जगह पे। और आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात करें तो आज़ादी के बाद बहुत सारे लॉज बने, सिस्टम बनाया गया, और ज़्यादातर ब्रिटिश एरा के उसमें से इन्फ्लुएंस थी वो सारी चीज़ें, बट स्टिल काफ़ी एनजीओज आए, ऑर्गेनाइजेशंस खड़े हुए जिन्होंने महिलाओं के मतलब एम्पावरमेंट के लिए कुछ काम किया, उनके एजुकेशन के लिए, टू बेटर देयर सिचुएशन इन द सोसाइटी, इन सब चीज़ों के लिए उन्होंने काम किया। बट किसी ने भी, सभी ने ये सारी चीज़ें एक्सटर्नल चीज़ों के बारे में तो बात किया, बट नोबडी टॉक्ड अबाउट इंटरनल रिफॉर्म। इंटरनल और जो इसके पीछे में रूट कॉज़ क्या था कि भई हमें क्यों ज़रूरत पड़ी इन सब चीज़ों को करने की? हमारी संस्कृति में कभी भी वुमेन को एम्पावरमेंट की ज़रूरत थी ही नहीं और ना आज है। बट स्टिल आज भी हम क्यों बात करते रहते हैं कि हमें वुमेन को सेलिब्रेट करने के लिए एक अलग डे चाहिए, या फिर क्यों हमें एम्पावरमेंट की ज़रूरत है? तो ये सारी चीज़ें जो है वो इम्पोर्टेड चीज़ें हैं, है ना? वेस्टर्न कल्चर से आई हुई। और ये इसकी शुरुआत होती है फेमिनिज़्म के कांसेप्ट से। तो ये जो फेमिनिस्ट वर्ड है वो सबसे पहले फ्रांस और नीदरलैंड्स में देखा गया था 1872 के अंदर। वहाँ से उसकी शुरुआत हुई, जहाँ पर फीमेल्स जो है उन्होंने अपने लिए इक्वल राइट्स और डिमांड्स करना शुरू किया, है ना? और इसके साथ उनके इस मूवमेंट के अंदर कुछ ग्रीक फिलोसोफर्स भी जॉइन हो गए, है ना? प्लेटो, सोक्रेटिस, क्रिस्टियन लिपिज़ा, ये सारे जो थे वो कुछ फिलोसोफर्स थे, ऑथर्स थे, वो सभी इस चीज़ में उनके साथ मिल गए। और फिर 18-19 सेंचुरी के अंदर में एक एनलाइटनमेंट पीरियड स्टार्ट हुआ, अ, जहाँ पर सभी लोगों ने मिल के विमेन के लिए बात करना शुरू किया। और फिर ये धीरे-धीरे बढ़ता हुआ अमेरिका, ब्रिटेन में स्प्रेड हुआ। अमेरिका के अंदर में भी फिर वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था 1-2। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि जो ज़्यादातर मेल थे, वो बाहर में वॉर पे चले गए थे। तो अब घर कौन चलाएगा? तो उस टाइम पे ज़रूरत पड़ी कि अब फीमेल को बाहर आना पड़ेगा। और वहाँ पर से जो फीमेल्स थी वो उन्होंने घर के बाहर कदम रखा, वो अपना अर्निंग के लिए बाहर जाने लगी। एंड एट द सेम टाइम दिस सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ, रोज़ी द रिवेटर, ये जो आप देख रहे हो ना वुमेन एम्पावरमेंट का सिंबल, वो वहाँ से फिर ज़्यादा पब्लिसाइज़ होना शुरू हुआ, राइट? सो ये जो टाइम था वहीं पर फिर भारत के अंदर भी ये विमेन एम्पावरमेंट जो है उसका स्प्रेड होना थोड़ा-थोड़ा सा शुरू हुआ, और स्पेशली एजुकेशन फील्ड के अंदर में। और अगर ऐसे कुछ नाम हम बताएँ उस टाइम के, तो जैसे अरुणा आसफ अली सरला ठकराल जो कि फर्स्ट पायलट थे, फीमेल पायलट थी। कादम्बिनी गांगुली जो कि फर्स्ट मेडिकल डॉक्टर थी, सावित्रीबाई फुले एजुकेशनिस्ट, है ना? तो ये सभी लोगों का जो इमर्जेंस हुआ वो इसी टाइम पीरियड के अंदर हुआ आफ्टर फेमिनिज्म, है ना? और आज के टाइम की बात करें तो ये कुछ ऐसे फेसेस हैं, है ना? जो आप देख सकते हैं कि इनको कंसिडर किया जाता है एज़ अ वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे। तो अभी का अगर टाइम की हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशनली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली, सोशली सभी चीज़ों में वुमेन की पोज़ीशन बेटर है। इन कंपैरिजन टू प्रीवियस टाइम, है ना? सभी प्रोफेशंस के अंदर आज के टाइम में अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट सारे प्रोफेशंस में फीमेल्स जो हैं वो आगे हैं। साइंस है, स्पेस, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, लिटरेचर, लॉ, बिजनेस, एनीथिंग, है ना? उसके पास आज राइट्स हैं टू एक्सप्रेस हरसेल्फ, टू स्पीक, टू मैरी, टू चूज प्रोफेशन, टू रिलीजन, और ये सभी चीज़ों के राइट्स भी उसके पास में हैं। और ऑफ कोर्स इनके गलत यूज़ भी होते हैं कई बार। But the question is the same. Has this all empowerment solved the problem? क्या इन सभी चीज़ों की वजह से हमें सारी चीज़ें मिल गई, राइट्स मिल गए, ऑर्गेनाइजेशंस आ गए, रूल्स बन गए, कुछ ना कुछ हमारे लिए सिस्टम्स क्रिएट हो गए, बट स्टिल आज के टाइम में भी अगर आप देखें तो फिजिकली, इमोशनली, फाइनेंशियली, प्रोफेशनली हर जगह पर फीमेल्स आर सफरिंग, राइट? वी कैन नॉट डिनाई विद दिस फैक्ट। तो व्हाई, व्हाट इज द रीजन? उससे पहले, उसको ढूँढने से पहले हम थोड़ा-सा डेटा चेक करते हैं कि हमारा जो डेटा है वो क्या बोलता है। तो ये कुछ है जिसमें आप देखेंगे तो डाउरी, रेप्स, फीमेल इन्फेंटिसाइड और ह्यूमन ट्रैफिकिंग, डोमेस्टिक वायलेंस, एब्डक्शन, ऑनर किलिंग, ये सभी चीज़ें फीमेल्स के साथ हो रही हैं, और इसका जो नंबर है क्राइम का वो डेली मतलब हर साल इंक्रीज़ हो रहा है।
गर्ल्स का जो एवरेज एजुकेशन है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 इट वाज 1.5 ईयर्स, मतलब एवरेज वुमेन जो है वो सिर्फ 1.5 साल तक पढ़ाई करती है और उसके बाद फिर उसको कुछ किसी न किसी वजह से छोड़नी पड़ती है एजुकेशन अपनी। ये हम ऑफ कोर्स ये हम सिटीज़ की बात नहीं कर रहे हैं, ये हम पूरे इंडिया की बात कर रहे हैं, है ना? कुछ शॉकिंग डेटाज़ जो हैं वो ये भी कहते हैं कि जो 30% विमेन है ऐसी, जिन्होंने 15 से 49 की ईयर्स के बीच में फिज़िकल वायलेंस कभी न कभी अपनी एज में कहीं न कहीं उन्होंने फेस किया है ना? और अराउंड 31% ऑफ मैरिड वुमेन फेस्ड फिज़िकल, सेक्सुअल और इमोशनल वायलेंस बाय देयर हस्बैंड्स, राइट? और बाकी भी डेटा जो है वो हम देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो ये अलार्मिंग सिचुएशन है। नेक्स्ट अगर हम देखें, अभी रिसेंट डेटा है ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का, तो इसमें टेबल में भी अगर आप देखेंगे तो नंबर आपको हमेशा इंक्रीज़ ही होता हुआ दिखेगा, है ना? और इतने एफर्ट्स किए जा रहे हैं, इतनी सारी चीज़ें गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, बट स्टिल इन सभी चीज़ों के बावजूद कोई फ़र्क हमें ज़्यादा दिख नहीं रहा है ना? और ये जो डेटा है वो सच में हॉरिबल है। इट्स रियली आई ओपनिंग एंड शॉकिंग डेटा। तो अभी क्या रीज़न है इसके पीछे में? व्हाई? ये सब चीज़ें करने के बाद भी नहीं हो रहा है, क्योंकि आप देखिए वैदिक वुमेन के पास में भी ये चीज़ें थी, एजुकेशन था, मॉडर्न वुमेन के पास में भी एजुकेशन है। फ्रीडम था उन उस टाइम पे भी, अभी भी फ्रीडम है। रिलीजियस एंड सोशल पार्टिसिपेशन भी दोनों का इक्वल था, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन भी इक्वल था। तो फिर भी वैदिक टाइम के अंदर हमें ऐसे एग्ज़ाम्पल्स क्यों नहीं मिल रहे हैं इतने ज़्यादा? बट यहाँ पर मॉडर्न टाइम में क्यों ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही है? तो उसके कुछ रीज़न्स हैं, जैसे कि पहला है कल्चर, है ना? हमारी संस्कृति। डेफ़िनेशन क्या है एक कल्चर का? कल्चर मीन्स उसका ट्रांसलेशन हिंदी में तो हम करते हैं संस्कृति, बट व्हाट इज़ कल्चर एक्चुअली? तो कल्चर जो है वो एक तत्व होता है, एक एसेंस होता है, सब्सटेंस होता है किसी भी चीज़ के अंदर में। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको दही बनाना है तो आप क्या करते हैं? दूध के अंदर में थोड़ा-सा दही 1-2 बूँद डाल देते हैं, तो आप कल्चर ऐड कर रहे हैं, है ना? अगर दूध के अंदर थोड़ा-सा दही की 2-3 बूँदें डालेंगे तो वो फिर कन्वर्ट होके दही में ही बन जाएगा। अगर एक बड़ा-सा आम की पेटी होगी, उसके अंदर आपने अगर 1-2 रॉटन मैंगोज़ रख दिए, तो फिर वो पूरी जो बैग है, उसको वो क्या करेगा? खराब करेगा। सिमिलरली आज के टाइम में अगर हमारे कल्चर में सुरलीन कौर और सनी लियोनी है, तो हमारा कल्चर डेफ़िनेटली खराब होने ही वाला है, उससे कोई नहीं बच सकता। और अभी रीसेंट एग्ज़ाम्पल आप देखेंगे तो निताशा कौल इश्यू जो हुआ था, मेबी आप लोगों को पता होगा इसके बारे में, है ना? वो निताशा कौल जो है वो एक कश्मीरी लड़की है, लड़की नहीं फीमेल बोल सकते हैं, और वो अभी रहती नहीं है भारत में। कश्मीरी पंडित की अगर हम बात करें तो हम सबको पता है कि वो सबसे ज़्यादा प्रताड़ित माने गए हैं, कश्मीरी पंडित, है ना? हम सबने वो मूवी देखी थी। तो वो लड़की कश्मीर के पंडित की है और वो बात करती है मुस्लिम्स की, और वो खुद भारत के बारे में अपोज़िट चीज़ें बोलती है, और वो बैठी है फ़ॉरेन में, कोई प्रोफ़ेसर है वहाँ पे। और इस बार अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया ने, जब वो यहाँ पर आने वाली थी शायद कुछ टाइम पहले लास्ट मंथ, तो गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया ने उसको एयरपोर्ट पे ही डिटेन कर दिया था। तो ऐसे-ऐसे लोग अगर हमारे कल्चर में, हमारे आस-पास में रहेंगे तो वो हमारे कल्चर को ख़राब ही करेंगे, है ना? और ये जो सनातन धर्म के ऊपर में बार-बार अटैक्स हो रहे हैं या फिर हमारे कल्चर को डिग्रेड करके दिखाया जा रहा है, वो सारी चीज़ें भी बहुत ही आम बात हो गई है। ऑफ़ कोर्स अभी सनातन धर्म की लहर चली है, जय श्री राम और सारी चीज़ें चल रही है अभी, दैट इज़ ओके, बट उसका परसेंटेज जो है वो बहुत कम है। और हमारी ये जो लहर है वो सिर्फ़ कुछ टाइम की है, मतलब कुछ-कुछ टाइम पे वो बुखार आ जाता है, फिर उतर जाता है ना? अयोध्या मंदिर आने वाला था तो वो बुखार चढ़ गया, फिर से उतर गया, है ना? तो ऐसा इस टाइप का बहुत ही वेरिएंट्स हैं इसके अंदर में। हम फ़ोकस्ड नहीं हैं। बट अगर आप देखेंगे सनातन धर्म के ऊपर जो अटैक्स हो रहे हैं एक के बाद एक चीज़ें, चाहे वो पालघर अटैक था या फिर ये जो सुरलेन कौर वाला इश्यू था, तो ये सारी जो चीज़ें हो रही है उस ये कहीं न कहीं हमारे कल्चर को ख़राब कर रही है। ये कल्चर जो है मॉडर्नाइज़ेशन का, वो कहीं न कहीं हमारे अंदर में इम्पैक्ट कर रहा है ना? अभी कुछ टाइम पहले एक इश्यू हुआ था जहाँ पर इस्कॉन ने एक लेटर भी इश्यू किया था कुछ साल पहले, जहाँ पर वो बता रहे थे, 3 चीज़ें उन्होंने बताई थी कि अगर आपको कोई भी सिविलाइज़ेशन को ख़त्म करना है तो ये 3 चीज़ें मेजर होती है। पहला चीज़ क्या है? डिस्ट्रॉय देयर फैमिली स्ट्रक्चर, सेकंड है डिस्ट्रॉय देयर एजुकेशन सिस्टम, और तीसरा है लोअर देयर रोल मॉडल्स एंड रेफरेंसेस।
तो ये तीनों चीज़ें हो रही है ना? डिस्ट्रॉय देयर फैमिली स्ट्रक्चर। फैमिली स्ट्रक्चर में सबसे इम्पोर्टेंट रोल किसका होता है? वुमेन का होता है, एक स्त्री का होता है सबसे इम्पोर्टेंट रोल, राइट? फैमिली के अंदर। तो उसी को खराब किया जा रहा है, फीमेल्स को ही दिखाया जा रहा है कि यू आर द थिंग ऑफ एक्सपोज़। आपको एक एक्सपोज़ होने की चीज़ आपको लेकर करके लेका जा ले लिया जा रहा है। चाहे वो मेल से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट क्यों ना हो, बट फिर भी उसकी एड में आपको फीमेल ही दिखेंगी। तो इसका क्या मतलब बनता है ना? तो ये सारी चीज़ें तो हमारे आस-पास में बहुत सारी चीज़ें हम देख रहे हैं और हो रही हैं। अगर कोई इवन मुझे कई बार शॉक होता है कि कई बार आप देखेंगे तो गर्ल्स बहुत छोटी एज की मतलब 4-5 इयर्स की गर्ल्स भी अगर आप देखो या मतलब वेरी स्मॉल एज, उनको भी उनके पेरेंट्स जो हैं वो मॉडर्निज़्म के नाम पे बहुत शॉर्ट्स कपड़े पहनाते हैं। मतलब बचपन पे से ही आपको ये सिखाया जाता है कि गर्ल्स हैं वो छोटे कपड़े पहनेंगी और बॉयज़ जो है वो पूरा जीन्स पहनेंगे तभी वो मॉडर्न है। ये मेंटालिटी क्रिएट हो रही है आज के टाइम पे, है ना? शॉर्ट्स पहनना आपका मॉडर्निज़्म को रिप्रेज़ेंट करता है। दिस इज़ द डेफिनिशन ऑफ मॉडर्न कल्चर नाउअडेज़, राइट? तो ये एक तो प्रॉब्लम वाली चीज़ है। सेकंड चीज़ स्पिरिचुअलिटी की। अ, लोग एथिज़्म को एक्सेप्ट कर रहे हैं और जैसे अभी शायद कल या परसों ही हार्दिक प्रभु डिबेट कर रहे थे अभी आप लोगों के ग्रुप में नट्स फैमिली में। काफ़ी अच्छा डिबेट था आप लोगों का। चरणामृत के बारे में आप लोग डिस्कशन कर रहे थे। दैट वाज़ वेरी अमेजिंग एक्चुअली। तो वो जो आर्ग्यूमेंट्स थे वो एक्चुअल एथिस्ट लोगों के ही आर्ग्यूमेंट्स हैं, है ना? जिनको कहीं दिखता नहीं है कि और भी बहुत सारी चीज़ों में वेस्ट हो रही है बट तो ये जो चीज़ है कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं है कि ब्लाइंड फेथ करना है ना? आँख बंद करके कोई भी टॉम, डिक, हैरी गुरु को एक्सेप्ट करना और उसके पीछे भागना, है ना? तो अगर हम ऐसा करते हैं तो हू इज़ रिस्पांसिबल? आई एम रिस्पांसिबल फॉर दैट और फिर मैं डूबती हूँ तो आई एम रिस्पांसिबल फॉर दैट। तो ऐसा नहीं है कि स्पिरिचुअलिटी जो है वो गलत है और जो धर्म है वो गलत है। धर्म को सही तरीके से नहीं लिया जा रहा है और इस वजह से उसका सही प्रेज़ेंटेशन ना हो पाने की वजह से हिंदू धर्म के अंदर में बहुत सारे फ्लॉज़ प्रेज़ेंट किए जा रहे हैं उस चीज़ों को और तभी कन्वर्ज़न हो रहा है ना? देवी-देवताओं के बारे में बोला जा रहा है या फिर हमारे रिचुअल्स के बारे में बोला जा रहा है और हमारे पास उसका कोई आंसर नहीं होता। क्योंकि हमने कभी पढ़ा ही नहीं, हमने कभी सुना ही नहीं इसके बारे में, तो हम कैसे जवाब दे सकते हैं? पहले के टाइम में आप देखोगे तो इवन सॉन्ग्स भी ऐसे होते थे मूवीज़ के, है ना? ईश्वर नाम आता था उसमें, भगवान नाम आता था, है ना? जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। इस टाइप के सॉन्ग्स पहले के टाइम में हुआ करते थे ओल्ड मूवीज़ में। बट अभी क्या आते हैं सॉन्ग्स? हम किस गली जा रहे हैं, अपना कोई ठिकाना नहीं। मतलब हमारा खुद का ही ठिकाना नहीं है तो हम दुनिया को क्या ठिकाने पे लेके जाएँगे? है ना? तो ये मेंटालिटी है, ये एटीट्यूड है आज के टाइम में हमारा। तो आज के टाइम में इवन पेरेंट्स की बात करें तो दे आर वेरी हैप्पी अगर उनका बच्चा इंग्लिश में फ्लुएंटली बोलता है, वेस्टर्न कल्चर एडॉप्ट करता है या वेस्टर्न सॉन्ग्स पे डांस करता है, इवन पार्टीज़ में या स्कूल फंक्शंस में भी आप देखेंगे तो कई स्कूल्स तो ऐसे हैं जो फोर्सफुली करवाते हैं ये चीज़ें। उसमें वो बड़ा खुशी महसूस करते हैं। बट वही अगर भगवद गीता के श्लोकास याद करने के लिए बोला जाए तो दे आर वेरी अशेम्ड ऑफ दिस, है ना? तो इसलिए लैक ऑफ स्पिरिचुअलिटी आज के समय में समाज में जो है वो कहीं न कहीं ये मिसिंग है ये चीज़ें। सो क्या सॉल्यूशन पार्ट क्या है अब इसका? टिप्स एंड टेक्निक्स क्या है? तो सोक्रेटिस का बहुत अच्छा कोट है, "लेट हिम हू वुड मूव द वर्ल्ड फर्स्ट मूव हिमसेल्फ" जो चाहता है कि दुनिया को हम हिलाएँ, उसको पहले खुद हिलना पड़ेगा। हम बैठे-बैठे सारी चीज़ें कुछ नहीं कर सकते हैं, राइट? तो ये शुरुआत जो है वो हमें खुद से करनी पड़ेगी, है ना? अगर हम सोसाइटी को चेंज करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें खुद को चेंज करना पड़ेगा और खुद को चेंज करने के कुछ तरीके जो हैं वो उसमें से कुछ 3 तरीके हैं। सबसे पहला है कि हमें अपने माइंडसेट को चेंज करने की ज़रूरत है ना? अनडिपेंडेंट बनने की ज़रूरत है, इंडिपेंडेंट नहीं। वी नीड टू बिकम अनडिपेंडेंट। किसके ऊपर हमें डिपेंडेंट नहीं रहना है? लोगों की तारीफ़ों के ऊपर, क्रिटिसिज़्म के ऊपर, जजमेंट्स के ऊपर, एप्रिसिएशन के ऊपर, है ना? सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, है ना? डूइंग थिंग्स फॉर गेटिंग रिकॉग्निशन। हम अच्छा कीर्तन हम इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि ताकि हमारी तारीफ़ हो। लोग बोले वाह, वाह! कितना अच्छा कीर्तन किया है। हम अच्छी सेवा इसलिए करना चाहते हैं ताकि बाद में हमें कुछ प्राइज़ मिले। है ना? हम अच्छा ड्रेसिंग इसलिए करना चाहते हैं ताकि कोई आके हमने पूछे कि अच्छा ये गोपी ड्रेस कहाँ से लिया माता जी आपने? बहुत सुंदर है। हाँ, अच्छा ये इयररिंग्स आपने कहाँ से लिए?
है ना? या फिर हमारी रील्स अच्छे दिखें, हमारे लाइक्स हमें ज़्यादा मिले इसके, इसलिए हम करना चाहते हैं। एक्चुअली वी आर डिपेंडेंट ऑन पीपल्स प्रेज़ एंड अप्रेज़ल्स, है ना? उससे हमें अपना डिपेंडेंसी ख़त्म करने की ज़रूरत है, हैं? हमारा रिकॉग्निशन जो है वो हमें अपनों से मिलना चाहिए, अपनी फैमिली से मिलना चाहिए, हमारे स्पिरिचुअल मास्टर से मिलना चाहिए, कृष्णा से मिलना चाहिए, मेंटर से मिलना चाहिए, वो मैटर करता है, ना कि दूसरे लोगों के ऊपर या फिर इंस्टाग्राम के से या फॉलोअर से या फेसबुक से, राइट? Second is quintessential. So we are actually queen, right? तो यहाँ पर मैंने स्पेलिंग उसका गलत नहीं लिखा है। आई हैव इंटेंशनली रिटर्न दिस क्वीन एसेंशियल, मतलब यू आर क्वीन, है ना? कई बार हम अपने आप को ही बहुत छोटा समझ लेते हैं, है ना? हम यू आर बेस्ट, यू हैव टू एक्सेप्ट दिस थिंग। आपके अंदर में कुछ स्पेशल है और उस चीज़ को आप रिस्पेक्ट करो और रिकॉग्नाइज करो। डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद एनीबॉडी एल्स, है ना? क्या सिचुएशन है, क्या प्रॉब्लम्स है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यू कैन ऑलवेज मेक योरसेल्फ बेटर एंड बेस्ट। अगर आप देखेंगे तो जो मोस्ट ग्लोरियस वुमेन हैं हिस्ट्री की, उनकी लाइफ में सबसे बड़ी ट्रेजेडीज़ रही है। मंदोदरी, जिसका नाम सती के श्लोका में लिया जाता है। मंदोदरी का हस्बैंड कौन था? रावण था। कुंती महारानी, कुंती महारानी की लाइफ में कौन-सी ऐसी ट्रेजेडी थी जो बाकी रह गई थी, राइट? अम, और भी बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्पल्स हैं, द्रौपदी की बात करें, शबरी की बात करें, कोई भी ऐसी वुमेन ग्लोरियस वुमेन नहीं है जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। शायद आपने नल और दमयंती की स्टोरी सुनी होगी। दमयंती की लाइफ में कितने प्रॉब्लम्स थे। सत्यवान सावित्री की स्टोरी सुनी होगी, कितने प्रॉब्लम्स थे उसकी लाइफ में। सो आपकी लाइफ में कितने प्रॉब्लम्स हैं वो मैटर नहीं करता, बट आप उन प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल करते हैं, कैसे फेस करते हैं, वो मैटर करता है ना? You are the strongest and most sensible character. Become that one. That is a real quintessential that should be needed in your own character. है ना? अपनी खुद की एक इम्पोर्टेंस जो है वो खुद को पता होना चाहिए। हमें दूसरों से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, राइट? थर्ड इज़ बीइंग वर्सेस डूइंग। सी हम क्या होता है कि कई बार हम अपने आप को ना बहुत ज़्यादा लूज़ समझ लेते हैं और इसलिए हम अपनी लिमिटेशंस, हमारी जो एक मर्यादा होती है उसको भी हम लूज़ कर देते हैं, है ना? खुद की मेंटेन हमें खुद की डिग्निटी मेंटेन करनी चाहिए। यू शुड नॉट टॉक विद एनीबॉडी लूज़ली, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो, स्कूल, कॉलेजेस में, ऑफ़िस में, अदर आउटसाइडर्स के साथ में। कुछ लिमिटेशंस मेंटेन होनी चाहिए वुमेन की लाइफ़ में हमेशा, है ना? और एक मैच्योरिटी और एक एटीट्यूड भी होना चाहिए। ये नहीं कि आप मन-मर्ज़ी किसी से के साथ भी कुछ भी बात कर लो, किसी भी साथ हम हाँ-हाँ, ही-ही करके मस्ती-मज़ाक करके बातें कर लें, है ना? इससे क्या होता है कि पीपल आपको सीरियसली नहीं लेते हैं, लोग आपको बहुत ही टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं और जैसे-जैसे ये चीज़ें होती हैं, आपके अंदर का इंटरनल पोटेंसी जो है वो भी खत्म होता जाता है। ठीक है, फन, मस्ती ये सब चीज़ें होनी चाहिए, बट वो कुछ लिमिटेड लोगों के साथ, अपनों के साथ होनी चाहिए, सबके साथ नहीं, है ना? टिकटॉक वीडियोज़ के अंदर में वो बना के रील्स डालना या फिर इंस्टाग्राम पे फ़नी रील्स बनाना, ये हमारी लाइफ़ का गोल नहीं है। वी आर नॉट मेंट फॉर दिस थिंग्स। हमारे पास और हायर पर्पज़ है करने के लिए। है ना? तो खुद को ढूँढने की कोशिश करनी चाहिए, अपने आप को फाइंड आउट करने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे कहते हैं ना कि जंगल-जंगल ढूँढ रहा है मृग अपनी ही कस्तूरी को। कितना मुश्किल है तय कर पाना खुद से खुद की दूरी को। भीतर शून्य बाहर शून्य, शून्य चारों ओर है। मैं कहीं नहीं हूँ मुझ में लेकिन मैं का शोर है। हम इतने ज़्यादा बिज़ी हो चुके हैं बाहर की दुनिया में, बाहर की लाइफ़ में, लोगों के बारे में सोचने में या फिर ऐसी चीज़ों के बारे में सोचने में जो हमारी लाइफ़ से कोई मैटर नहीं करती है। अंबानी की शादी में कौन-कौन आया उससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है? उसके रील्स देख के हमें थोड़ी टाइम के लिए खुशी मिलेगी बट हम अंबानी की फ़ैमिली में तो नहीं जा रहे हैं ना। राइट? So better we should work on ourselves. Spend some time with yourself only. ठीक है ना? कनेक्ट विथ योर सोल, है ना? अपने आप के साथ कभी जुड़ना चाहिए। वन्स इन अ डे, वन्स इन अ वीक, वन्स इन अ मंथ एट लीस्ट, है ना? कुछ भी हो सकता है ये, आप कुछ टाइम स्पेशल अपने लिए निकाल सकते हैं। चाहे वो आपको अच्छी कोई लगती है, कोई भी चीज़, कीर्तन अच्छा लगता है, कोई हॉबी है आपका, डांस अच्छा लगता है, जर्नल राइटिंग अच्छी लगती है, कुछ ना कुछ टाइम अपने लिए स्पेंड करना चाहिए, निकालना चाहिए। जहाँ पर कोई मोबाइल ना हो, कोई फ्रेंड्स ना हो, कोई एक्सटर्नल चीज़ें ना हो, सिर्फ़ आप हो और आप हो।
और कोई ना हो, राइट? तो डिवोटीज के लिए तो और भी आसान है ये चीज़ें, कि हम बहुत सारी चीज़ें, वैरायटी है हमारे पास करने के लिए, अपना एक इनर टाइम स्पेंड करने के लिए, ओन टाइम स्पेंड करने के लिए। आप अच्छा कुकिंग कर सकते हैं, किसी दिन कीर्तन चला लिया और आराम से कुछ कृष्णा के लिए नया स्पेशल रेसिपी बनाया, ट्राई किया, नई चीज़ बनाई। कुछ कीर्तन के नए ट्यून सीख सकते हैं, म्यूज़िक का शौक है आपको तो नया इंस्ट्रूमेंट सीख सकते हैं, कुछ राइटिंग का शौक है तो कुछ लिख सकते हैं, राइट? तो वी शुड मोर फोकस ऑन इंटरनल थिंग्स एंड नॉट एक्सटर्नल। इससे क्या होगा कि आपकी जो इंटरनल कॉन्शियसनेस है, वो भी एलिवेट होगी और आप सही मायने में कृष्णा कॉन्शियसनेस लाइफ की तरह आगे बढ़ पाएंगे। सो नेक्स्ट, रियल वुमेन एम्पावरमेंट और फ्यूचर इज फीमेल। यस, फ्यूचर इज फीमेल, बट इफ ओनली फीमेल इज फॉलोइंग दिस थिंग्स। तो यहाँ पर 3 चीज़ें मैंने निकाली हैं। एक तो है स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए विमेन को। ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो हर एक फीमेल को करनी चाहिए और अगर वो कर सकती हैं तो वो ना सिर्फ़ अपने लाइफ़ को बट अपनी फैमिली को, अपनी सोसाइटी को और पूरे वर्ल्ड को चेंज कर सकती है। पहला है स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग। एक वुमेन को स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रोसेस जो हमारा है, वो एक चार्जर जैसा है, जो कि हमें कनेक्ट करके रखता है। वो हमारी कनेक्ट करके हमें इलेक्ट्रिसिटी के साथ कनेक्ट करता है और वो क्या है? कृष्णा। और हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, ब्यूटीफुल डीटीज़ हैं, जो कि हमारी विच सूदीज़ अवर आइज़। स्पेशली गुरुग्राम में तो आपके पास राधा दामोदर हैं, है ना? तो डीटीज़ हैं, ब्यूटीफुल डीटीज़ हैं, उनकी ड्रेसिंग इतनी अच्छी होती है कि आप उनके आस-पास से नज़र हटा ही नहीं सकते हैं। हमारे जितने भी टेम्पल्स हैं इस्कॉन के, मायापुर टेम्पल की बात करें, वृंदावन टेम्पल की, तो इतने सुंदर डीटीज़ हैं कि उससे आप अलग दूर जाने का मन ही नहीं करेगा आपको, राइट? और मेलोडियस कीर्तन है, जो कि आपके हार्ट को हील करता है। कई बार जब हार्ट ब्रेक हो जाए, तो वो आपके हार्ट को भी हील कर सकता है ना? और डिलीशियस प्रसादम है जो आपकी बॉडी और सोल को नरिश कर सकता है। होली नेम्स है, जपा है, हरे कृष्ण महामंत्र है जो आपको अंदर से सब्सटेंसफुल बना सकता है। इन सब के बिना हमारी लाइफ जो है वो एम्प्टी ट्रैश के जैसी है। स्पिरिचुअलिटी हर एक वुमेन की लाइफ में होनी बहुत ज़रूरी है। स्पिरिचुअलिटी के साथ अगर कोई वुमेन कनेक्टेड नहीं है, तो वो फिर बाहर की दुनिया में प्रॉब्लम्स ही क्रिएट करेगी, हैवॉक ही क्रिएट करेगी। तो अनलेस एंड अंटिल अ वुमन इज कनेक्टेड विथ स्पिरिचुअलिटी, Krishna consciousness, she cannot become happy, she cannot make happy anyone else. वो खुद भी खुश नहीं रह सकती और दूसरों को भी नहीं रह सकती है, खुश नहीं कर सकती कभी भी, राइट? अगर हमें खुद अंदर से ही हैप्पीनेस फील नहीं होगी कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रोसेस में, तो हम दूसरों को नहीं दे सकते और हमारे ऊपर में बहुत सारी लाइफ जो है वो डिपेंड करती है। सेकंड है इमोशनली स्टेबल होना ज़रूरी है। See, females are the most soft gender और sometimes emotional fool also, है ना? फॉर एग्जाम्पल, कोई लड़का अच्छा लग गया, थोड़ा क्रश हो गया, कोई फ्रेंड अच्छा लग गया, है ना? ये सारी जो चीज़ें हैं ना वो गलत है। वो गलत इसलिए है क्योंकि हमारे शास्त्र में चाणक्य पंडित कहते हैं ना कि मातृवत परदारेषु वाला जो श्लोक है, इसमें बोलते हैं कि हर एक पुरुष के लिए ये नियम है कि उसके लिए जितनी भी स्त्रियां हैं, अपनी पत्नी के अलावा वो सभी माता के समान है। तो हम फीमेल्स के लिए क्या है? तो हम फीमेल्स के लिए ये है कि हमारे लिए पति के सिवा जितने भी मेल हैं, वो या तो हमारे फादर है, या तो ब्रदर है, या तो फिर सन है। ये मेंटालिटी अपने अंदर में उतारना और उसको मेंटेन करके रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी मेल के बारे में सोचते हैं, तो नोइंगली और अननोइंगली, whether you believe me or not, but you are breaking the fourth regulative principle, even if you are thinking. I'm not about talking about dealing with them, even if you are thinking about any other person, right? So this is very important कि हम अपनी chastity को maintain करके रखें। एक फीमेल के पास जो सबसे बड़ा हथियार होता है वो उसकी चेस्टिटी होती है, वो उसका कैरेक्टर होता है, वो उसकी प्योरिटी होती है। अगर वो उसको मेंटेन करके नहीं रखती है तो फिर वो लाइफ में कुछ नहीं कर सकती, और अगर वो अपने चेस्टिटी को मेंटेन करके रख सकती है तो वो सावित्री की तरह यमराज के पास से अपने पति को भी वापस लेके आ सकती है। दिस इज द पावर ऑफ चेस्टिटी एंड कैरेक्टर, राइट? तो जैसे कई बार ऐसा देखा जाता है कि
गर्ल्स जो हैं वो टेंपल में आती हैं और कोई अच्छा लग गया, है ना? तो अच्छा लग गया तो फिर धीरे-धीरे आगे बात बढ़ती है और चाहे वो कोई भी हो, आपकी कंपेनियन सेम क्लास के हैं या फिर कोई आईवाईएफ के बॉय है या फिर कोई अदर पर्सन है, डिवोटी है, टीचर है, एनीबॉडी, है ना? तो फिर मन में आता है कि बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बुलबुलें उड़ते हैं, रोज़ उड़ते हैं और बहुत सारी चीज़ें आती रहती हैं माइंड में। सोचते हैं उनके बारे में, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कैसे स्पेंड किया जाए उनसे, ज़्यादा से ज़्यादा बात कैसे की जाए उनके साथ, ये सारे थॉट्स फिर माइंड में चलते रहते हैं। तो आपको लग रहा होगा शायद कि ये चीज़ें लोगों को थोड़ी ना पता है, मैंने तो किसी को नहीं बताया, मैंने तो अपने बीएफएफ को भी नहीं बताया है, मेरी बेस्ट फ्रेंड को भी नहीं पता ये चीज़। बट यू आर रॉन्ग। व्हाई यू आर रॉन्ग? बिकॉज़ भले ही आपने किसी को नहीं बताया है, बट पहली बात, ये कृष्ण जानते हैं। परमात्मा रूप में वो तो सभी के अंदर बैठे हुए हैं, उनको तो पता चल गया, राइट? दूसरी बात, ये जो चीज़ें होती हैं ना, जो हमारी मेंटल और इंटरनल इमोशनल चीज़ें, वो हमारे फेस पे आती है। आपके अंदर में जो होगा, वो आपके फेस पे कहीं न कहीं झलकेगा, कभी न कभी। तो जो लोग खुद सब्सटेंसफुल होते हैं, जो मैच्योर होते हैं, इनफ परिपक्व होते हैं, वो आपका चेहरा देख के ही आपको जान लेंगे कि आप कितने पानी में हैं या फिर आपके मन में क्या चल रहा है ना? तो कई बार हम जब अपने मेंटर्स के पास जाते हैं ना तो हमें लगता है कि हमने तो कुछ बोला नहीं उनको कि ऐसा हमारे मन में चल रहा था, बट स्टिल उन्होंने कैसे बता बता दिया कि हम ये सोच रहे थे। कई बार आप हमारे मन में जो बात होती है वो हमारे मेंटर्स जो हैं वो बोल देते हैं सामने आके, है ना? तब हमें लगता है। बट ये इंटरनल कनेक्शंस भी होते हैं और थॉट्स जो है ना वो हमारा फेस प्रेज़ेंट करता है हमारे थॉट्स को भी। तो सब्सटेंस इन स्पिरिचुअलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? और सब्सटेंस जो है वो कहाँ से आता है? चेस्टिटी मेंटेन करने से। और चेस्टिटी मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? कुछ लिमिट्स ड्रॉ करनी पड़ेगी हमें, अपने आस-पास में, इनर सर्कल में, और फ़ोकस करना पड़ेगा हमें अपने काम के ऊपर, हमारी इंटरनल इनर इम्प्रूवमेंट के ऊपर। सिर्फ़ ड्रेसिंग के ऊपर या मेकअप करके या अच्छे गोपी डॉट्स लगा के, अच्छे गोपी ड्रेस पहन के हम एक्सटर्नली ब्यूटीफुल हो सकते हैं, है ना? अच्छे लाइक्स मिल सकते हैं हमें, लोगों की अप्रेज़ल मिल सकती है, बट इंटरनली हमारा कोई ग्रोथ या प्रोग्रेस नहीं होगा। एक्चुअली हमारी जो इमोशंस जो होती है ना, वो एक बहुत ही बड़े फ्लो जैसी होती है फीमेल के अंदर में स्पेशली। उसको अगर आप सही तरीके से मैनेज नहीं करते हो, तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है ना? इमोशन को मैनेज करने का मतलब इमोशन कंट्रोल करना नहीं होता है ना? यू डोंट हैव टू कंट्रोल योर इमोशन, यू हैव टू मैनेज योर इमोशंस, है ना? इसको जिसके लिए रखना है उसके लिए रखिए। अपने पेरेंट्स के लिए रखिए, फैमिली के लिए रखिए, स्पिरिचुअल मास्टर के लिए रखिए, कृष्ण के लिए रखिए, आपके होने वाले पति के लिए रखिए, बट टिल द टाइम योर हस्बैंड कम्स इन फ्रंट ऑफ यू, यू शुड वेट एंड रिस्ट्रेन योरसेल्फ, राइट? और उम, ऐसा तो है नहीं कि पार्वती देवी की तरह या फिर बाकी कुछ वैदिक वुमेन की तरह ब्रह्मा जी या नारद मुनि ने आके आपको और आपके पिता को बोल दिया हो कि भई बेटा, तेरे मन में जो क्रश है उसी से तेरी शादी होने वाली है। सो यू एन्जॉय योरसेल्फ। ऐसा तो है नहीं। हाँ, अगर आपके पास आए हैं और ब्रह्मा जी ने बोला है आपको, नारद मुनि ने, तो बात अलग है, देन यू कैन गो अहेड विद दैट। बट अगर ऐसा नहीं है, देन यू शुड बी अलर्ट, stay back, and draw some limitations in your dealings with any other male, right? See, don't be emotionally fool at times, है ना? कई बार ये देखा जाता है कि हम अपोज़िट जेंडर को देख के बस पागल हो जाते हैं। और स्पेशली ये जो एज होता है ना, ये यूथ का जो पीरियड होता है, व्हिच स्टार्ट्स फ्रॉम टीनेज टू यंग एज, तो इन सब टाइम में हमें ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ़ के अंदर सेंटर वही लोग हैं। वही अपोज़िट जेंडर है, बट ऐसा नहीं होता है। सो कोई भी टॉम, डिक, हैरी आ गया, कुछ भी अच्छे कपड़े पहन लिए या फिर किसी भी तरह से अच्छा ड्रेसअप हो गया या फिर कुछ ऐसा दिखावा कर दिया उसने और उसके पीछे आँख बंद करके भागना, तो फिर वो जो फ्रिज में टुकड़े मिले थे, ऐसा ही होता है फिर उसमें। तो इन चीज़ों से बच के रहना चाहिए थोड़ा-सा। इमोशंस को बहुत ही केयरफुली हैंडल करना ज़रूरी है हमें। वो हमारे पास स्ट्रेंथ भी है और वो हमारा वीकनेस भी बन सकती है। ज़्यादातर केसेज़ में वो वीकनेस बनती है और इसीलिए फीमेल को फूल कहा जाता है।
कई जगह पे, क्योंकि उनके पास कम बुद्धि होती है, ऐसा कहते हैं ना हमारे, कई बार आप लोगों ने सुना होगा। और वो चीज़ें चुभती भी है, अच्छी भी नहीं लगती है सुननी कि भी ऐसे कैसे बोल दिया, फीमेल की बुद्धि जो है वो, महिलाओं की बुद्धि कम होती है, पैरों की पता नहीं किस में होती है, आई डोंट नो, नीज में होती है शायद, हाँ ऐसा बोलते हैं कुछ। तो वो फैक्ट भी है और नहीं भी है, राइट। तो अगर ऐसा होता तो द्रौपदी जो है वो युधिष्ठिर महाराज का पूरा ट्रेजरी नहीं संभालती होती, अगर वेमेन जो है वो लेस इंटेलिजेंट होती तो, ठीक है। बट अगर वो फीमेल अपने इमोशंस को, अपने इंटेलिजेंस को सही जगह पे यूज नहीं करती है, देन शी इज नंबर वन फूल, और वो फैक्ट है, राइट। तो कोशिश करिए कि अपनी जो इमोशंस हैं उसको सही जगह पर डायरेक्ट करने की कोशिश करिए। हम जानते हैं कि हमारे ओरिजिनल पति जो है वो कृष्ण है, वी ऑल नो दिस, राइट। और कृष्णा कॉन्शियसनेस में आने के बाद तो हम सबको ये चीज़ें पहले से पता है, वी नो। बट वी आर नॉट दैट मच, वी आर बॉडीली कॉन्शियस पीपल राइट नाउ, राइट। हम इतना हाईली एडवांस नहीं हुए हैं कि हम डायरेक्ट कनेक्ट कर पाए उस चीज़ से, हम डायरेक्टली उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। इसलिए हमें फिजिकल पति चाहिए, एंड दैट इज़ फाइन, उसमें कोई हार्म नहीं है। बट एटलीस्ट ही कम्स इन योर लाइफ, यू शुड वेट एंड कंजर्व योर एनर्जी, राइट। और वैसे भी कल शिवरात्रि है, तो आप भगवान शिव से आप प्रार्थना कर सकते हैं उनके लिए कि वो आपको सही सोलमेट दें। बट उससे भी बड़ी प्रार्थना आप ये कर सकते हैं कि वो आपके इटर्नल हस्बैंड से आपको मिलवाए, दैट इज़ कृष्णा, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट थिंग, राइट। सो थर्ड वन इज फाइनेंशियली साउंड। अच्छा, यहाँ पर फाइनेंशियली साउंड का मेरा मतलब ये नहीं है कि आप बाहर जाके अर्निंग करें, है ना, गोइंग आउटसाइड एंड अर्निंग मनी, नो। फाइनेंशियली साउंड मीन्स earning some skills that can earn you money whenever you need it. Got the point? कि ऐसा नहीं है कि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। और आइडियल सिचुएशन क्या होती है, एक फीमेल जो होती है, एक वुमेन जो होती है, उसको अगर तो उसका जो हस्बैंड है वो इनफ अर्निंग कर रहा है, उसकी फैमिली में नीड नहीं है लक्ष्मी की, सॉरी, और उसको ज़रूरत नहीं है, तो शी शुड नॉट अर्न मनी, उसको ज़रूरत नहीं है पैसे कमाने की, राइट। उसको फिर सिर्फ अपनी फैमिली पे और स्पिरिचुअल लाइफ पे ही फोकस करना चाहिए, दिस इज़ द बेस्ट एंड आइडियल थिंग। बट अभी का मॉडर्न टाइम की हम बात करें तो ये सिनेरियो बहुत कम जगह पर देखने को मिलता है। और दूसरी चीज़ क्या होती है कि या तो ये सिनेरियो है कि आपको ज़रूरत नहीं है पैसे कमाने की, या तो फिर आप खुद ब्राह्मण स्वभाव के हैं, आपके पति जितना लेकर आते हैं, आपकी फैमिली जितना देती है, आप उसमें सेटिस्फाइड रहते हैं, या तो फिर ये दूसरा केस है, राइट। तो ये 2 केस में आपको बाहर जाके अर्निंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट हम दोनों में से किसी भी केस में, ज़्यादातर वीमेन जो है वो नहीं आती है, दोनों में से किसी भी केस में। ना तो हम सैटिस्फाइड रहते हैं, क्योंकि आज के टाइम में बाहर में बहुत सारी लुक्रेटिव चीज़ें हैं, तो कहीं न कहीं वो मटेरियल डिज़ायर्स जो है वो क्रिएट होती ही हैं, तो उसको हम नहीं छोड़ पाते हैं। तो दोनों में से कोई केस जब नहीं होता, थर्ड ऑप्शन होता है, तो उस टाइम पे प्रेफ़र ये किया जाता है कि आपके पास कोई ना कोई ऐसा स्किल हो, जो आपको ज़रूरत पड़ने पर काम आए और वो आपको कुछ ना कुछ अर्निंग दे सके, राइट? और समय का कुछ नहीं पता होता है। सी स्किल और लर्निंग्स जो होती हैं, वो हमेशा हमारे लिए सबसे बड़ा एक हेल्पिंग टूल होता है। वो किसी भी सिचुएशन में कभी भी आपको कुछ ना कुछ हेल्प कर ही देता है ना? सो वी शुड लर्न समथिंग, वी शुड फोकस ऑन ट्रेनिंग आवरसेल्फ ऑन सम पर्टिकुलर स्किल्स, डेवलप करने चाहिए हमें अपने अंदर में, जिससे कि कभी इन फ्यूचर ज़रूरत पड़े, तो इसको हम यूटिलाइज़ कर सकें। Why I'm talking about financial thing in a spiritual class? The reason behind is कि uh, of course we are serving Lakshmipati, but still we need Lakshmi फॉर आवर स्पिरिचुअलिटी, है ना। लक्ष्मीपति के पास जाने के लिए भी हमें लक्ष्मी की ज़रूरत पड़ती है अभी। ऐसा नहीं है कि हम सुदामा की तरह रह सकते हैं, नरसिंह मेहता की तरह रह सकते हैं, हम उस लेवल पे हैं नहीं, राइट। तो एक वुमेन को फाइनेंशियल चीज़ों के रिगार्डिंग भी अवेयर होना चाहिए, डोंट बिकम फाइनेंशियली डम्बो पर्सन, है ना। अभी के टाइम में जितना भी जो मेन बेसिक चीज़ें जो हैं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट्स हैं, सेविंग्स हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, इन चीज़ों का बेसिक नॉलेज होना चाहिए एक फीमेल के पास, राइट। और अगर आपके पास सी भक्ति में, या तो आप बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेस कर चुके हैं जहाँ पर आपको ये चीज़ें अफेक्ट नहीं करती है, देन दैट इज़ डिफरेंट थिंग। बट अगर हम उस लेवल पे नहीं हैं और अगर हमें लगता है कि हम उस
पोजीशन पे नहीं है जहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ कृष्णा कॉन्शियसनेस पे फोकस करके अपने माइंड को कहीं पे भी नहीं जाने देंगे और पूरा फोकस करके रखेंगे। ऐसा सिचुएशन नहीं है, तो हमें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बिना लक्ष्मी के तो आज के टाइम में कुछ नहीं होता है ना? इवन टेम्पल में भी लक्ष्मी की ज़रूरत पड़ती है, लक्ष्मीपति की सेवा करने के लिए भी, राइट? सो फाइनेंशियली साउंड मीन्स वी शुड हैव सम स्किल्स इन आवरसेल्फ, कि जब पर भी ज़रूरत पड़े वी कैन यूटिलाइज़ देम टू अर्न मनी, राइट? तो ये कुछ चीज़ें थीं, और जैसे लास्ट बट नॉट लीस्ट, सो ये कुछ चीज़ें आज हमने जो डिस्कस की विमेन एम्पावरमेंट के बारे में, सही जो विमेन एम्पावरमेंट क्या है, और इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा-सा काम करना चाहिए, मुझे लगता है ऐसा। और सी यू शुड बी बोल्ड इनफ, है ना, करेजियस इनफ टू से नो टू सम डम्बो फूलिश एक्टिविटीज़ एंड थिंग्स एंड टाइम वेस्टर थिंग्स, है ना? वी शुड बी बोल्ड इनफ टू से नो टू सर्टेन पीपल अराउंड अस, जो आपका टाइम किल करते हैं, जो आपको फुलिश चीज़ें सिखाते हैं या बातें करते हैं, प्रजल्प करते हैं, उन सब लोगों को नो कहने का डिटर्मिनेशन, हिम्मत होना चाहिए, करेज होना चाहिए। डिटर्मिनेशन हमारे अंदर इस चीज़ का आना चाहिए कि जो चीज़ें हमारे लिए एक्सेप्टेबल हैं, उसको हम एक्सेप्ट करें, अपने स्किल्स पे फ़ोकस करें, अपने कृष्णा कॉन्शियसनेस जो प्रोसेस है, उसके प्रिंसिपल्स को फ़ॉलो करने के ऊपर फ़ोकस करें, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ़ में आगे बढ़ने के ऊपर फ़ोकस करें, पर्सनल लाइफ़ में ग्रोथ करने के लिए फ़ोकस करें, है ना? और एक डिसिप्लिन्ड लाइफ़ जिए, नॉट लाइक अ काउच पोटैटो बन के या लेज़ी बन के अपने हस्बैंड या फैमिली के ऊपर बोझ बनने की ज़रूरत नहीं है। यू आर इनफ क्वालिफाइड टू हेल्प देम, है ना? टू हेल्प देम इन ऑल मैनर्स। यू आर कॉम्पिटेंट इनफ, आप इंटेलिजेंट हैं, आप एजुकेटेड हैं, सो डोंट बिकम लेजी एंड डिपेंडेंट एंड बर्डन ऑन देम, राइट? सो डोंट बिकम डिपेंडेंट ऑन दीज थिंग्स। सेकेंड थिंग कि हमें लोगों की तारीफ़ें नहीं चाहिए, है ना? एक मदर जो होती है वो 24 आवर्स काम करती है। आपके घर में, सभी के घर में मदर्स होंगी। आप जब बीमार होते हैं तब पर भी वो आपके साथ होती हैं। जब आप कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो आपके टिफ़िन में क्या पैक करना है, वहाँ से लेकर शाम को आप आओगे, भूख लगेगी, क्या खाएगा, उन सभी की प्लानिंग वो करती है। मंथली बजट भी वो बनाती है। वो इकोनॉमिक्स का काम भी करती है वो, राइट? वो कुकिंग भी करती है। वो सारी चीज़ें मैनेज करती हैं। सभी चीज़ों में वो अपना इक्वल हिस्सेदारी करती है, बट शी नेवर डिमांड्स कि आप आके मुझे अप्रेज़ करो। वी डोंट नीड दैट, है ना? सो हमें इन सब चीज़ों के ऊपर से डिपेंडेंसी खत्म करनी चाहिए। वी शुड फोकस ऑन आवर ओन वर्क, है ना? कि किसी ने मुझे क्या बोला, क्या कहा, या फिर मुझे कुछ इसको दिखाना है, गाँव को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ़ कृष्ण को दिखाना है और गुरु को दिखाना है। महाप्रभु को दिखाएँगे, जिनको दिखाना है उनको दिखाएँगे हम, है ना? लोगों को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या है, क्या नहीं है, ये उनका प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारा प्रॉब्लम है, राइट? सो मैनेज योर इमोशंस, डेवलप सम स्किल्स, focus on your own internal growth, and something that can change your inner self. अपने कैरेक्टर को बिल्डअप करने पर फोकस करना चाहिए। स्ट्रांग बनिए, बहादुर बनिए, करेजियस बनिए, उसके बाद भी हम्बल रहिए, राइट? दिस इज अवर ऑर्नामेंट्स एक्चुअली। रिंग्स, ज्वेलरीज, इयररिंग्स, ये सब चीज़ें धीरे धीरे टाइम के साथ खत्म हो जाएगी। फेस जो है वो यंग है आज, कल बूढ़ा हो जाएगा। एवरीथिंग विल वैनिश विद टाइम, but internal beauty will stay with us forever, राइट? और लाइफ में एक गोल रखिए। विदाउट गोल लाइफ शुड नॉट बी एग्जिस्ट। लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ गोल होना चाहिए, और हायर गोल होना चाहिए, कुछ मिशनरी गोल होना चाहिए लाइफ में, और उस गोल के लिए काम कीजिए, और उस गोल में जो आपको हेल्प करता है उसके आसपास हमारा फोकस, माइंड, टाइम और पर्सन सेंटर्ड होने चाहिए। उसके अलावा बाकी सारी चीज़ों में नहीं होना चाहिए, राइट? भगवान ने हमें बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। हमें, अगर हम चाहें तो हम सिर्फ अपना घर, परिवार और समाज ही नहीं, पूरे विश्व का निर्माण कर सकते हैं। और एक मदर जो होती है वो, जैसे मैंने शुरुआत में बताया, कि उसके ऊपर में बहुत बड़ा रोल होता है। आजकल के टाइम में ऑफ कोर्स ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा वियर्ड बोली जाती है, या फिर डाउनग्रेड मानी जाती है कि भाई घर में कुकिंग करना और बच्चों को पालना ये बहुत ही शेमफुल एक्ट है, वो तो कोई भी कर लेगा। बट अगर आप किसी बड़ी कंपनी के सीईओ हो तो वो कोई नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है, हमारी जो दादी, परदादी, मदर्स हुआ करती थी वो सीईओ से भी बड़ा काम करती थी। एक घर चलाना एक राज्य चलाने के बराबर होता है, ये कोई माने या ना माने, राइट? बट दिस इज़ फैक्ट। सो हैव फेथ ऑन योरसेल्फ,
Don't compare yourself with anybody. Focus on your own life goal and spirituality. Be courageous, still be humble. Right? हमें बहुत सारी चीज़ें अभी आगे करनी है. लाइफ अभी बहुत बड़ी है और बहुत सारी चीज़ें हमारा वेट करके बैठी है. राइट? अभी एक रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बहुत सुंदर कविता है, बहुत फेमस पोएम लाइन्स है ना, कि woods are dark, deep and green, but I have promises to keep and miles to go before I sleep. Right? So nurture yourself with spirituality and flourish yourself so that you just flow like a river, right? And ultimately you meet to your ultimate ocean, that is Krishna. Hare Krishna. Thank you very much. इस टॉपिक पे हम बहुत सारी चीज़ें बात कर सकते हैं, बट आई विल एंड टुडे नाउ. थैंक यू वेरी मच. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा जी, थैंक यू सो मच. आपने टाइम निकाला, स्पेशली माता जी से हमने 1 महीना पहले अपॉइंटमेंट लिया था इस क्लास के लिए, तो माता जी बहुत बिजी रहते हैं, तो माता जी ने हमें टाइम दिया. थैंक यू सो मच माता जी. तो आज माता जी ने बहुत सारी चीजें बताई कि सबसे पहले तो हम लोग का लेवल ब्रह्मा जी के बराबर का ही है काइंड ऑफ, बट हम लोग यहाँ पे compete करने में फंसे रहते हैं. एंड उसके बाद हमें लोगों की प्रेज के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए. बहुत सारी माता जी ने चीजें बताई हैं, छोटी छोटी चीजें जो बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं हमारी लाइफ में, कि हमें दूसरों की प्रेज के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, हमें फाइनेंशियली साउंड बनना है, स्किल्स डेवलप करनी है, हमें अपने आप को किसी के साथ कंपेयर नहीं करना है. ये सब चीजें हम करते हैं अपनी लाइफ में, ये सब चीजें हम नॉर्मली करते हैं हम लोग चीजों को लेके. हमें अपने इमोशंस को मैनेज करना है, कंट्रोल नहीं करना है, हमें इमोशनल फूल्स नहीं बनना है. बहुत माइन्यूट चीजें हैं जो माता जी ने इतने अच्छे से बताई हैं. तो किसी के कुछ क्वेश्चंस हैं तो हम ले सकते हैं अभी माता जी. माँ जी आपके पास टाइम है, अभी क्वेश्चंस ले सकते हैं हम. यस माता जी, ले सकते हैं. तो किसी के कुछ क्वेश्चन हैं, किसी के कुछ हैंड रेज कर सकते हैं. यस रुद्राक्षी माता जी. हरे कृष्णा माँ जी. माँ जी लेक्चर आज का बहुत ही ज्यादा अच्छा था. लाइक काफी कुछ पता चला. एंड जैसा माँ जी हमेशा आपके बारे में बताती हैं, एकदम उससे कहीं ज्यादा आप अच्छे हो. और मेरा क्वेश्चन एक्चुअली ये है कि आई डोंट नो ये क्वेश्चन भी करेक्ट है या नहीं, बट जैसे आपने बोला कि रियल वुमेन एम्पावरमेंट इज फर्स्ट थिंग इज अबाउट बीइंग स्पिरिचुअली स्ट्रांग. तो स्पिरिचुअली स्ट्रांग मैंने बहुत लेक्चर्स में ये भी सुना है कि लाइक फॉर अ वुमन उसके हस्बैंड को सर्व करना ही इज इनफ, एंड बीइंग स्पिरिचुअली स्ट्रांग इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. अगर हस्बैंड स्पिरिचुअली स्ट्रांग है तो वो हर वाइफ को मिलता है. एंड आई गेस पता नहीं, मैंने ये लेक्चर्स में सुना है. तो सिर्फ वुमेन के लिए अगर वो अपने हस्बैंड तक ही उनका सीमित है सब कुछ, अपने हस्बैंड को अच्छी तरह सर्व कर रही हैं, एंड like this criteria of being पति परमेश्वर एंड एटसेट्रा एटसेट्रा, कि हाँ हस्बैंड ही सब कुछ है, उसे अच्छी तरह सर्व कर रही हैं, अपना हाउस होल्ड ढंग से संभाल पा रही हैं, तो वही काफी है. तो स्पिरिचुअली स्ट्रांग होने का फिर कुछ पॉइंट नहीं रहता. स्पिरिचुअली स्ट्रांग फिर क्यों होना है? क्योंकि अगर ये सब या एक्चुअली स्पिरिचुअली स्ट्रांग हुए बिना आप पति परमेश्वर को स्वीकार भी नहीं करेंगे आज के टाइम पे. राइट? आज के टाइम में जो फीमेल्स हैं वो, उनके लिए ये एक्सेप्ट करना कि पति परमेश्वर है और सुदामा की पत्नी को फॉलो करना, दैट इज इम्पॉसिबल टास्क. तो उसके लिए हमें पहले स्पिरिचुअली स्ट्रांग बनने की ज़रूरत है. एटलीस्ट हम फिलॉसफी तो पढ़ें, एटलीस्ट हम प्रैक्टिस तो करें ये बेसिक चीज़ें, तब जाके हमारे अंदर में वो सरेंडर का भाव आएगा, तब जाके हमारे अंदर वो कन्विक्शन आएगा कि हम ये जो हमारा वैदिक प्रिंसिपल है कि पति को शरणागत होना है और उसके डिपेंडेंट रह के सारी चीज़ें करनी है, वो तब जाके हमारे अंदर वो कॉन्शियसनेस डेवलप होगी. सो वी आर ऑन वेरी बेसिक लेवल राइट नाउ. तो इसलिए ये कहा जाता है कि इनिशियल स्टेज पे एटलीस्ट यू शुड बिकम स्पिरिचुअली स्ट्रांग इनफ. इतना होना चाहिए कि आपको बेसिक फिलॉसफी पता हो, आपका खुद का अपना साधना और जो प्रिंसिपल्स आप फॉलो कर रहे हैं वो माइंड में क्लैरिटी हो इन चीज़ों की. तो अगर वो रहेगा एंड यू विल easily be able to follow this principle of following your husband. Hope this answers your question, Rudrakshi. yes sir. Thank you. अब इतना नॉलेज होने के बाद थोड़ा मतलब जो सीखा है उसके बाद भी सरेंडर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है. तो अगर स्पिरिचुअलिटी नहीं होगी तो
क्या ही तो करेंगे। अभी के टाइम में जो ज्यादातर डाइवोर्स केसेस हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं? पति परमेश्वर तो छोड़ो, पति को तो हम कुछ समझते ही नहीं है ना? लव एट फर्स्ट साइट, जैसे कई बार रामादेव जी बोलता है ना, लव एट फर्स्ट साइट, डिवोर्स एट फर्स्ट फाइट, ये वाला अभी सिनेरियो चल रहा है। तो हम बहुत दूर हैं अभी वैदिक टाइम्स से, और इन रियलिटीज से बहुत ज्यादा, वी आर वेरी फार अवे। सो यस। थैंक यू माता जी। तो किसी का कुछ क्वेश्चन है और कोई कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? यस राधिका माता जी। हरे कृष्णा माता जी। या सॉरी माता जी। माता जी, सबसे पहले तो आपने बहुत ही अच्छा आज एक्सप्लेन किया। आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच। बहुत सारी क्लैरिफिकेशंस मिली एंड बहुत कुछ ऐसा पता चला कि जो हमें लगता था कि नहीं, पहले के टाइम पे women were not given the rights and everything, बट हमें पता चला कि yes they were, but then invasions हुए और फिर वो सब कुछ बेकार हो गया। तो माता जी, this question is like from the material point of view कि if a girl is not in that nature कि वो मतलब वो उसको पति से लेना देना ही नहीं है कोई, किससे लेना देना नहीं है? सॉरी। she does not want anyone to be in her life. Basically she wants love, but it's not कि she does not want to focus on that only. So मैरिज। marriage part. ओके। तो मतलब क्योंकि in Vedic times you were supposed to be so devoted as Rudrakshi Didi said. I'm not talking about that part, but I'm just saying कि कुछ लोगों का nature होता ही नहीं वैसा कि वो सिर्फ अपने husband को सर्व करें, किसी को भी सरेंडर करें। मतलब they are more focused on their talent and skill. I'm not saying कि they are not surrendering to Krishna, but they are not surrendering to they're not attached, I should say, to their love. So like, what's the case? What should they do? सबसे पहली तो बात यह है कि मैंने सुना था कहीं लेक्चर में कि जो भगवान के भक्तों को शरणागत नहीं हो सकते हैं, वो भगवान को शरणागत कभी नहीं हो सकते हैं। राइट। सो कई बार गर्ल्स आते हैं, बात करते हैं मुझसे कि माता जी मैरिज नहीं करनी है, बहुत प्रॉब्लम्स है। तो एक्चुअली उनको मैरिज से प्रॉब्लम नहीं होती है, उनको हस्बैंड से प्रॉब्लम नहीं होती है, बट मैरिज के बाद जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उससे प्रॉब्लम होती है। सो बेसिकली दे वांट टू एस्केप फ्रॉम दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। सी, ये बहुत हार्ड फैक्ट है जिसको ज़्यादातर 99% गर्ल्स एक्सेप्ट नहीं करना चाहती हैं, कि हम फियरफुल हैं बिकॉज वी वांट टू एस्केप फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना? तो अगर आपको कोई बोले कि भाई यू कैन, हमारे शास्त्रों में ये बिल्कुल परमिशन दिया गया है, यू कैन लिव इन रिलेशनशिप, नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, नो ड्यूटीज टू बी फुलफिल्ड, तो हम हैप्पीली उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। राइट। तो हमारा जो माइंडसेट है वो कहीं ना कहीं ये चीज़ है कि हम इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, बट बिकॉज वी आर इन कृष्णा कॉन्शियसनेस सम हाउ हम कृष्ण को ढाल बना लेते हैं अपनी, है ना, कि भाई हमें तो सिर्फ कृष्ण से अटैचमेंट है। और आजकल के टाइम पे जैसे हम वृंदावन रील्स देखते हैं, ज़्यादातर गोपियाँ बन जाती हैं भगवान की, और सो कॉल्ड रील्स जो आप देखते हैं इंस्टाग्राम फॉलोअर्स और इन्फ्लुएंसर्स के, है ना, तो वो और कुछ नहीं है, वो सेंटिमेंटलिज्म है और बकवास है। राइट। वो दे आर सिंपली ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम द रियलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हाँ, ये डर होता है, ये जेन्युइन डर है कि एक हस्बैंड कैसा मिलेगा, अगर वो भक्त नहीं होगा तो क्या होगा, ये सारी चीज़ें रियल है, बट ये आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में क्या है? वो है प्रे करना कृष्ण से। और एक चीज़ मैंने एक्सपीरियंस किया है अपनी, जो मैंने कई डिवोटीज़ को जो देखा है पास्ट लाइफ में और जितने इतने इयर्स में, तो आपकी जो प्रेयर्स हैं, अगर आप जेन्युइन हैं, अगर आप सिंसियर हैं, तो आपके हस्बैंड को लेकर जो आपकी प्रेयर्स होती है ना, वो कृष्ण डेफिनेटली सुनते हैं। दिस इज फैक्ट। Yes, if you genuinely want to do bhakti, if you genuinely want to do services in temple and to the community, to the mission of Prabhupada, then Krishna will definitely hear your prayer. And I guess Madhav Gandhi Mataji is one of the example, right? Yes. So, हाँ, so ये डर होता है, ये कंसर्न होता है, that I completely agree.
बट आपके हाथ में प्रेयर्स करना है, एफर्ट्स करना है, बट यू कैन नॉट से कि आई विल escape from the situation and I will become Brahmavadini just like Vedic time. Because nowadays becoming Brahmavadinis is not at all easy and possible thing. अगर ऐसा होता तो प्रभुपाद ने इस्कॉन के अंदर ब्रह्मचारी आश्रम के साथ ब्रह्मचारिणी आश्रम भी बनाए होते, राइट? बट प्रभुपाद हैज नेवर सेड दिस. प्रभुपाद ऑलवेज सेड कि all male should remain brahmachari and all female should get married. This was the statement of Prabhupada. तो ठीक है, इनिशियल टाइम पे हमें इतना अटैचमेंट और ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, बट वी शुड फोकस ऑन आवर रोल ऑफ वुमेन. हमारे पास बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. सो उस पर अगर हम फोकस करेंगे, हायर पर्पस के लिए अगर हम बात करेंगे, तो आने वाली प्रॉब्लम्स को फेस करने की हिम्मत अपने आप मिल जाती है. और गाइडेंस में रहते हैं तो अपने आप फिर चीज़ों को, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के सॉल्यूशंस भी मिल जाते हैं. और कृष्णा बुद्धि देते हैं, ही गिव्स इंटेलिजेंस, है ना? बादाम देना दे लेकिन कृष्ण ज़रूर देते हैं. Yes, Mataji. राइट, सो दैट इज़ माय लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग ऑन दिस टॉपिक. Thank you so much, Mataji. Thank you again. थैंक यू माताजी. यस आस्था माताजी. हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू सो मच. मैंने हरकृष्ण माधवा कांति माता जी से बहुत ग्लोरी सुनी थी आपकी. जब भी मैं उनसे बात करती थी, आपका मतलब आता था नाम कि माता जी सो ग्रेट, इतनी अच्छी है. आज मैंने देख भी लिया मतलब सुन लिया इन अ सेंस. सो माता जी, मेरा क्वेश्चन था कि आपने वैसे भी बताया कि अनलेस वी सरेंडर टू द सर्वेंट्स ऑफ कृष्णा वी कैन नॉट सरेंडर टू कृष्णा. बट आई फील कि आजकल दिस इज अ प्रॉब्लम कि ईगो is a very big thing because women they don't want to surrender because मतलब थोड़ा आई गेस राधिका दीदी के पॉइंट से सिमिलर है कि मतलब उन्हें सरेंडर नहीं करना. they want to live independently कि why should we surrender, why should men not surrender unto us. so थोड़ा वो हो जाता है कि मतलब men can also do that. हम क्यों फर्स्ट इनिशियल स्टेप लें या चेस्टिटी रखें, men भी रख सकता है. so मुझे बस थोड़ी क्लैरिटी चाहिए थी on this thing. ये जो ईगो है, इसी वजह से तो हम यहाँ पर आए हैं ना. भगवान अकेले क्यों एंजॉय करें, हम भी एंजॉय करना चाहते हैं, इसीलिए तो हम इस मटेरियल वर्ल्ड में आए हैं. तो ये ईगो जो है वही सबसे बड़ा रोल प्ले करता है हमें इस मटेरियल वर्ल्ड में बांध के रखने के लिए, है ना? और फिर इन चीज़ों, ईगो को छुपाने के लिए फिर ये आजकल जो नया ट्रेंड चल रहा है, कुछ फीमेल मैरिज के टाइम पे एक लड़की जो है वो बारात लेके आती है. और अभी ऐसा कुछ न्यूज़ मैंने कहीं पे सुना था, देखा था कहीं पे ऐसे कुछ पोस्ट और ये सब. लड़की बारात लेके आती है और लड़का जो है वो पैर छूता है लड़की के, उसकी वाइफ के. ठीक है, ऑल दीज थिंग्स आर ओके, आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन ऑल दिस, बट स्टिल जो, देखिए सिंपल सी बात है, जो भगवत धाम वापस जाना चाहता है ना, वो अपनी ईगो को साइड में करके वो सारी चीज़ें करेगा जो उसे करनी चाहिए और करने के लिए बोला गया है. अगर आपका अल्टीमेट गोल भगवान के धाम जाना है, इफ़ यू आर डिटरमाइंड फॉर दिस, तो आप किसी के भी पैरों में भी पड़ सकते हो, किसी से अपनी गलती बिना किसी से माफ़ी भी माँग सकते हो, और किसी और की गलती पे आप खुद भी माफ़ी माँग सकते हो. आपका कोई ईगो नहीं आएगा बीच में, है ना? जब आप ईगोलेस सिचुएशन में आ जाओगे, तब भगवान बोलेंगे कि हाँ, अब ठीक है, अब मैं इसको बुला सकता हूँ. अदरवाइज़ हम तो फिर गोलोक में जाके भी लड़ाई करेंगे कि भई ये क्यों ऐसा कर रहा है, मैं क्यों ना करूँ, है ना? तो इन सब चीज़ों की वजह से ही हम यहाँ पर आए हैं. सो वी शुड ट्राई टू मिनिमाइज़ ऑल दीज़ थिंग्स ग्रेजुअली. येस. कृष्णा. थैंक यू माताजी. यस नेहा माताजी. Hare Krishna Mataji, Dandvat Pranam. Thank you so much for such a wonderful session. माताजी, मेरा क्वेश्चन है, जैसे कि सपोज हम अपनी ईगो को साइड में रख के सरेंडर भी करते हैं हस्बैंड को, और वैदिक कल्चर से हमें ये भी समझ में आता है कि बीइंग ए वोमेन हमारा ये फर्ज है कि हम अपने हस्बैंड को सर्व करें, फैमिली को सर्व करें. तो बहुत बार हम ये नहीं सोचते हैं कि हस्बैंड शुड सरेंडर. हमें पता है कि हमारा ये ड्यूटी है, बट इन केस कि हस्बैंड राइट पाथ पे भी नहीं है, सपोज ही इज नॉट स्पिरिचुअल इनफ और वो आपको भी रिस्ट्रिक्शन क्रिएट कर रहे हैं, एंड यू नो दैट ही इज नॉट ऑन द राइट डायरेक्शन, फिर भी आपको सरेंडर करना पड़ता है सो दैट घर पे कोई बवाल ना हो. तो 2-3 बार आप अपने ईगो साइड में रख के सरेंडर करते हो, आप अपना गलती ना होने पे भी सपोज सॉरी बोलते हो, बट फिर कहीं ना कहीं आप इमोशनली वीक हो रहे हो. मतलब आपने सॉरी बोल दिया, वो ज्यादा लड़ाई नहीं हुई, एक दिन में ही शॉर्ट आउट हो गया, आपने मंदिर जाना भी स्किप कर दिया बिकॉज योर हस्बैंड डोंट वांट यू टू गो देयर,
बट फिर वो इमोशनली वीक कर देता है और 3-4 डेज तक वो एक इमोशनली वो क्रिएट हो जाता है और कि जिसमें आप बहुत सैड हो रहे हो। मतलब कभी कभी ये भी आता है कि शायद ये पिछले जन्मों के कर्म का ही फल है कि आप एक स्पिरिचुअल हस्बैंड नहीं पा सके या जो भी है। बट फिर भी मतलब लॉन्ग टर्म तक कैसे खुद को इतना स्टेबल बनाए रखें कि जैसा लाइफ मिली है, आई मीन उसको एक्सेप्ट करना है और जैसे भी फैमिली सिचुएशन है उसी के हिसाब से अपना भक्ति को कंटिन्यू करना है। तो इसके बारे में आप कुछ बताएंगे? मतलब खुद को इमोशनली स्ट्रांग रखें सो दैट एवरी टाइम यू आर सरेंडरिंग बट इमोशनली आल्सो बी स्ट्रांग। यस माता जी, अच्छा क्वेश्चन है आपका। एक्चुअली सभी डिवोटीज के लाइफ में ऐसा नहीं होता है कि फैमिली जो है वो सपोर्टिव होती है। उस टाइम पे हमें याद करना चाहिए मंदोदरी के बारे में। उसका हस्बैंड रावण था, है ना? और वो इतनी सारी विमेन को लेकर आता रहता था और उसके बावजूद भी मंदोदरी उसको सर्व करती थी। शी इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर दिस थिंग। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन की अगर हम बात करें तो वैदिक टाइम से हमें कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स को सबसे पहले तो याद रखने चाहिए और उनको टाइम टाइम पे रिकॉल करने चाहिए। कुंती महारानी की प्रेयर्स पढ़नी चाहिए, सुननी चाहिए। ये चीज़ें हम कुछ स्पिरिचुअली कर सकते हैं। सेकंड थिंग कि जो हम इमोशनली वीक होते हैं ना, जैसे मतलब जी अभी बताया मैंने लेक्चर में कि हम इमोशनली वीक तभी होते हैं जब हम स्पिरिचुअली स्ट्रांग नहीं होते हैं। अगर हमें पता है कि ये मेरे कर्मों की वजह से हैं, इससे मेरा प्योरिफिकेशन हो रहा है और मेरा अल्टीमेट गोल भगवत धाम जाना है, तो फिर ये चीज़ें जो है मुझे टॉलरेट करनी ही पड़ेगी, है ना? लोगों की पूरी-पूरी लाइफ निकल जाती है इन चीज़ों के को टॉलरेट करते हुए। बट एट द एंड वो फ्रूटफुल होता है, क्योंकि कोई भले ना देखे या देखे बट कृष्ण तो देख रहे हैं ना। उनको पता है कि आप जेन्युइनली प्रयास कर रहे हैं। और माता जी मैंने ऐसे एग्जाम्पल्स भी देखे हैं जहाँ पर हस्बैंड वाइफ के अंदर में बिल्कुल अपोजिट होते हैं, बिल्कुल सपोर्टिव नहीं होते हैं भक्ति में, बट कुछ सालों की एक वुमेन की तपस्या के बाद वो हस्बैंड सरेंडर करता है और फिर पूरी फैमिली भक्ति में आती है और साथ में मंदिर ज्वाइन करते हैं वो सब। तो ऐसे भी केसेस हुए हैं। बस प्रॉब्लम हमारी ये है कि हम वेट नहीं करना चाहते, हम पेशेंस नहीं रखना चाहते हैं। सो वी शुड कीप सम पेशेंस इन आवरसेल्फ और थोड़ा सा एफर्ट, थोड़ी सी प्रेयर्स और इन सब का मिक्सचर बना के एक अच्छा सा हम डेजर्ट तैयार कर सकते हैं, जिसे कृष्णा को ऑफर करेंगे तो डेफिनेटली ही विल एक्सेप्ट अस इन ऑल सिचुएशंस। थैंक यू माता जी। Yes, this is the थैंक यू माता this is what I can share. माता जी ने बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज को बड़ा सिंपल तरीके से समझाया, कैसे हम उस चीज को कर सकते हैं। राधिका माता जी, आपका कुछ क्वेश्चन है क्या? या तो पहले वाला आपका ये हैंड रेज है? एक्चुअली माता जी जब आस्था ने पूछा था तो मेरे को भी एक मन में बात आई थी कि जब आपने बोला कि जो कल्चर है वो स्ट्रांग होना चाहिए जिससे वो जो प्रॉब्लम आ रही है क्राइम्स की एंड एवरीथिंग दैट कैन गेट रिड्यूस्ड। बट इसमें जैसे आस्था ने बोला कि इसमें तो लाइक फॉल्ट जिसका है लाइक द कल्चर should be strong of men as well, right? Because they are the people who are doing it, so they should be educated, they should be taught well. Yes. So like I didn't understand कि हम उसमें क्या कर सकते हैं जब कर वही रहे हैं। अगर कोई बेटा गलत काम कर रहा है तो उसकी गलती उसकी माँ की है। माँ ही तो सिखाएगी ना कि उसके बेटे को क्या करना चाहिए। Right. इट्स मदर्स रोल, राइट? तो हमारी तो मैंने वही बोला ना कि सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो वुमेन के ऊपर है। उसे अपने हस्बैंड को भी सिखाना है, उसे अपने बेटे को भी सिखाना है। फादर को नहीं सिखा सकते हम कभी भी, राइट? तो सोसाइटी का जो क्रिएशन होता है, कम्युनिटी जो डेवलप होती है वो ऐसे ही होती है। तो डेफिनेटली मेल का ट्रेनिंग होना भी बहुत ज़रूरी है। और इस्कॉन में जो हो रहे हैं, ट्रेनिंग जो दी जा रही है या फिर हम जो कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं उसमें यही चीज़ें होती हैं। हमारे जो ट्रेनिंग सेशंस होते हैं उसमें यही तो चीज़ें हम सिखाते हैं ना, कि दोनों को ट्रेनिंग की ज़रूरत है, दोनों के इंडिविजुअल रोल्स हैं और दोनों को कुछ कुछ चीज़ों को टॉलरेट करना पड़ेगा। सी ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेल जो है वो ही सॉरी जो फीमेल है वही टॉलरेट करती है, ऐसा नहीं होता है। मेल भी बहुत सारी चीज़ें टॉलरेट करते हैं, राइट? और ऐसा नहीं है कि फीमेल जो है वो हमेशा गलत ही होती है, कई बार मेल भी गलत पार्ट पे हो सकते हैं। तो ये चीज़ एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। जब ये चीज़ हम अंडरस्टैंडिंग ये हम एक्सेप्ट करते हैं इस चीज़ को, तो फिर दोनों के लिए ट्रेनिंग पार्ट भी रहता है और दोनों अगर अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और रोल्स निभाते हैं, देन द व्हील ऑफ
this life can go smooth. राइट माता जी, थैंक यू सो मच। वो एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं नेहा माता जी का। 9:02 में। यस नेहा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। माता जी मुझे ये पूछना था कि जैसे कि आपने कहा कि हमें ईगो को साइड रखना चाहिए, राइट? तो आई एग्री कि हमें ईगो को राइट साइड पे रखना चाहिए, बट तब हम समझे कि सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो के बीच की जो लाइन है वो कब पार हो रही है, मतलब वो सेल्फ रिस्पेक्ट वाला पोर्शन जब हमारी लाइफ में आए तो हमें कैसे रिएक्ट करना चाहिए और कैसे खुद को इमोशनली वहां पे स्ट्रांग रखना चाहिए? इमोशनली स्ट्रांग रखने का माता जी सिंपल सा एक ही तरीका है, वो है अपनी फिलॉसफी के साथ कनेक्ट रहना। अपना जो स्क्रिप्चर्स हैं, भगवान के साथ हमारा पर्सनल रिलेशन स्ट्रांग रहेगा, तो हम इमोशनली और हर तरह से स्टेबल रह पाएँगे। अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं लाइफ में, तो अल्टीमेटली आप जाकर भगवान के पास जाते हैं, दैट मीन्स कि यू आर इमोशनली स्ट्रांग पर्सन, है ना? तो ये चीज़ होती है। और जो लाइन ड्रॉ करने की बात है, तो उसमें लाइन ड्रॉ तब की जाती है जब आप अपना एफर्ट्स कर रहे हैं और आपको पता है कि आपने अपना 100% एफर्ट किया है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, आप किसी अथॉरिटी के गाइडेंस में हैं, किसी के अथॉरिटी के गाइडेंस में रह के अपने एफर्ट्स कर रहे हैं, राइट? और ये जब चीज़ें आप करते हैं तो फिर कुछ टाइम तक आपको लगता है कि अब जो है मैंने अपना 100% एफर्ट कर दिया है, अथॉरिटी जो है वो भी आपको अलाउ करती हैं कि यू कैन टेक दिस स्टेप्स, तो आपको ये चीज़ें आगे कुछ आप स्टेप्स ले सकते हैं। बट मेजॉरिटी केसेस में क्या होता है कि जो माताएँ होती हैं वो ज़्यादातर मतलब बहुत कम टाइम लेती हैं, मतलब 2 बार 3 बार एफर्ट किया, कुछ महीने एफर्ट्स किए एंड देन शी लीव ऑल हर एफर्ट्स, उसको लगता है मैंने बहुत कर लिया। तो बहुत करने का डेफिनेशन जो है वो हम डिसाइड नहीं कर सकते, वो हमारे मेंटर डिसाइड करेंगे कि आपने कब बहुत कर लिया है ना? तो वो आपसे जो बड़े होते हैं वही आपको बता सकते हैं कि आपने कब कितना ये आपको यहाँ पर अब स्टॉप करना चाहिए। जब बात रिलेशनशिप के अंदर फिजिकल वायलेंस की आती है, देन यू शुड नॉट टॉलरेट। जब बात फिजिकल अब्यूज़ की आती है या फिर बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम आता है, देन यू शुड नॉट टॉलरेट। तो ये भी ऐसा नहीं है कि फीमेल्स को ये दबाया जा रहा है या उसको बोला जा रहा है कि अगर आपका हस्बैंड मारपीट भी कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें गलत भी कर रहा है, देन ऑल्सो यू शुड टॉलरेट। येस, डेफिनिटली ऐसा भी करती हैं फीमेल्स, बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है गाइडेंस में रहना। अगर आप गाइडेंस में रह के कोई भी चीज़ कर रहे हैं, तो आपको उसका फ्रूट्स भी नहीं मिलता है और दूसरा आप उस प्रॉब्लम को भी ईज़िली ओवरकम कर सकते हैं। आप आपका एक माइंडसेट जो है वो सही डायरेक्शन में रहता है फिर, राइट? तो इसीलिए ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, गाइडेंस में रह के कोई भी चीज़ करना। देन वी विल लर्न। ओके? यस मैम। यस मैम। थैंक यू सो मच माता जी, इतना टाइम देने के लिए हमें। माता जी बिजी हैं, माता जी का बेटा भी है छोटा, देखो अभी तब भी माता जी ने हमें इतना टाइम दिया है, वो भी 1-2 साल का है ये। तो अभी थैंक यू सो मच माता जी, इतना वंडरफुल क्लास लेने के लिए, और हमें फिर से थोड़ा वो एनर्जी, हमारा अब एकदम चार्ज हो गया, हम लोग एनर्जी आ गया है हमारा वापस। कल आपका तो कीर्तन मेला भी है, वैष्णवीज़ का, इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे। मैंने देखा था आपका पोस्टर, वेरी नाइस। बहुत अच्छा है, कर रहे हैं। और राधिका माता जी के कीर्तन सुने हैं मैंने, शी सिंग्स वेरी नाइसली। थैंक यू सो मच माता जी, मुझे बुलाने के लिए यहाँ पर। नट्स जो है वो मुझे, या आई थिंक ये जो मैंने पीपीटी दिखाया उसमें नीचे में एक नट्स का ही स्लाइड था, जब पहली बार नट्स का सेमिनार ऑर्गेनाइज हुआ था, हार्दिक प्रभु का ब्रेन चाइल्ड जो है वो। और उसके बाद उसका हमने प्रमोट किया था, वैदिक विमेनहुड का हमने एक पहले शायद 2-3 साल पहले शायद आई गेस हम कर रहे थे सेमिनार, तो उसमें हमने उसको प्रमोट किया था 4 साल पहले ना। हाँ तो नट्स इज़ अ वेरी इंस्पायरिंग फोरम, आप सब जिसमें हैं, और यू आर वेरी फॉर्चुनेट कि आपको ऐसे गाइड और मेंटर्स मिले हैं जो कि एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट है, एक्सट्रीमली स्किलफुल हैं, और वो आपको हर तरह से हेल्प कर सकते हैं। तो आप लोग ऑलरेडी इंटेलिजेंट हैं, ऑलरेडी बहुत सिंसियरली सेवा कर रहे हैं आप सभी, और आई एम वेरी हैप्पी टू बी अमॉन्ग विथ ऑल ऑफ यू, एंड आई होप टू सी यू ऑल पर्सनली someday very soon. Hope to get your association. Thank you very much. Thank you so much. Hare Krishna.
हमारे राधा दामोदर बहुत सुंदर हैं, बट आप आए नहीं हैं दर्शन करने अब तक। आएंगे प्रभु जी, प्रयास 4 कर रहे साल से तो यही बोल रहे हैं आप ऐसे। हैं। विल ट्राई टू कम वेरी सून। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। लक्ष्मी माता जी, ओ हरि बोल। आप भी थे यहाँ पर? यस एंजल। माता जी मुझे कल पता चला था तो मैंने ज्वाइन कर लिया महक माता जी को बोलकर। तो बहुत ओह, अच्छा था माता जी, बहुत अच्छी नॉलेज मिली इससे। और अच्छा है माता जी, आप ऐसे हमें देते रहिए ज्ञान, क्योंकि इतना ज्ञान हमें है नहीं तो आपका आना बहुत जरूरी है। चलिए, ज्ञान तो प्रभुपाद देते हैं और गुरु देते हैं, बट हम प्रयास कर सकते हैं कि उनके वर्ड्स को रिपीट करने का जितना हो सके। जी माता जी, बहुत अच्छा लगा माता जी, काफी टाइम बाद आपको सुनकर। तो आत्मसात की याद आ गई आपको? यस माता जी कल देखकर ही आ गई थी। तो चलिए, अच्छा है। थैंक यू माता जी फॉर जॉइनिंग। थैंक थैंक यू। यू, धन्यवाद, प्रणाम माता जी। धन्यवाद प्रणाम, धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू माता जी, ऐसे हमें बार बार प्लीज आते रहिए क्लासेस में, तो हम आपसे टाइम मांगते रहेंगे। और भी आगे तो आप प्लीज हमें अपने बिजी स्केड्यूल में से कुछ कुछ महीनों बाद थोड़ा टाइम देते रहिए। आप सबको सुनना है ना माता जी को दोबारा? यस ठीक है, तो हम लोग माता जी सबने बोल दिया है, अभी आप प्लीज अपने स्केड्यूल में हम लोगों को फिर से फिट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच माता जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू माता जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सद्गुरु श्री प्रभुपाद की जय। थैंक यू। हरे कृष्णा। आप सभी को शिवरात्रि की बहुत-बहुत बधाई और आज की विजया एकादशी की भी बहुत-बहुत बधाई। हरे कृष्णा। ऑल द बेस्ट फॉर योर कीर्तन मेला टुमारो। हरे कृष्णा। so much माता जी, हरे कृष्णा।